हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से। जय हिंद भी लिख रहे हैं कुछ लोग। जय हिंद बेटा आपको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सर अब आपकी तबीयत कैसी है? काफ़ी बेटर है बच्चों पहले से, और धीरे धीरे ऐसे इंप्रूव होती जाएगी। चलिए तो बहुत बढ़िया बेटा, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना जो डिस्कशन चल रहा था बेसिक मैथ में। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे हम लोग, बहुत ज़बरदस्त मोड पे हम लोग थे। लॉगरिदम्स कर रहे थे हम लोग। तो कैसा लग रहा है आपको लॉगरिदम्स पढ़ के? मज़ा आ रहा है? क्या फील हो रहा है बेटा अभी तक आपकी जो जेई की जर्नी चल रही है मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको कैसा फील हो रहा है? जल्दी से बताइए चैट पे लिख के। मज़ा आ रहा है या फिर सर टफ लग रहा है? कैसा लग रहा है? क्या बता सकते हैं आप? मस्त सर, मज़ा आ रहा है, बढ़िया मज़ा आ रहा है, गजब, हैप्पी। इजी कुछ लोग कह रहे हैं, इजी भी, टफ कुछ लोग लिख रहे हैं, टफ भी लग रहा है। कोई बात नहीं, देखो जिनको टफ लग रहा है उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने बताया था ना अपनी स्टोरी भी। शुरू में मेरा हाल तो ऐसा था कि मैं तो छोड़ के ही भाग गया था, कोटा जाने वाला था भाग के। बट देन धीरे धीरे जब बेटा मेहनत करी और अपना 100% दिया, दूसरों की गलती ना निकालते हुए अपनी गलतियां निकाली और अपने गिरेबान में झांक झांक के देखा और इंप्रूवमेंट किया, तो ऑटोमेटिकली बेटा चीजें सही हो गई। धीरे धीरे तुम्हारा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टफ तो देखो थोड़ा तो लगेगा, ये बात तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा कि तुम्हें अगर लगे कि यार इजी लगेगा हमें आगे, इजी नहीं लगेगा, टफ लगेगा, बट मजा आएगा तुम्हें। टफ चीजें करने में लाइफ में मजा आता है यार, क्योंकि अगर आप टफ चीजों को ओवरकम कर पाए, समझ पाए, कर पाए, तो फिर एक कॉन्फिडेंस फील होता है ना अपने अंदर। हमें भी लगता है यार हम किसी चीज के लायक हैं, हम केपेबल हैं, हम कर सकते हैं कोई चीज। तो लाइफ में टफ चीजों से कभी घबराना नहीं चाहिए। टफ चीजें करोगे तभी तो बेटा आगे बढ़ोगे ना। इजी इजी चीजें करके कौन आगे बढ़ा है आज तक? राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है आज सीएसके का, बिल्कुल। बट हम लोग यहाँ पढ़ाई में अपना कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि बेटा आईपीएल तो हर साल आएगा। बट जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, जेई की प्रिपरेशन अपनी हर साल नहीं आने वाली है, सिर्फ ये दो साल ही है, राइट। जेई आईआईटी में जाके खूब देखना यार मैच, बैठ के टीवी रूम, कॉमन रूम में बैठ के देखना, 200 300 लोग एक साथ देखोगे, बड़ा मजा आएगा चीयरिंग करना। अभी कॉन्सेंट्रेट करो पढ़ाई पे। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट किया जाए भाई, स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 12 करेंगे हम बेसिक मैथ्स में। आज क्या करने वाले हैं बच्चों? बहुत ही जबरदस्त चीजें करने वाले हैं। जो कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन्हीं को ऊपर आज ये समझ लीजिए एग्जाम्पल्स करने वाले, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज। पहले मैंने आपको 1 से 6 नंबर प्रॉपर्टी बताई थी, फिर कल के लेक्चर में 7 से लेके 11 बताई थी। टोटल 11 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। बट अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें पता नहीं होगा पहले से कौन सी लगानी है, खुद तुम्हें दिमाग लगाना है कौन सी प्रॉपर्टीज लगेंगी। एंड काफी बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे सर ब्रेन टीजर्स नहीं आ रहे। स्टार्टिंग में आए थे 1 2 लेक्चर में, फिर नहीं आए, तो अब आएंगे बेटा। ब्रेन टीजर्स तो काफी कराऊंगा मैं तुम्हें, अभी धीरे धीरे अपना बेस बन जाए। एक चैप्टर अभी हुआ है, दूसरे तीसरे में और ज्यादा आएंगे, तो धीरे धीरे करके ऐसे हम लेवल बढ़ाते रहेंगे बेटा अपना। ब्रेन टीजर्स क्या है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, ब्रेन टीजर नाम से पता लग रहा है ना, जो दिमाग को थोड़ा सा आपका टीज करें, या ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर हो, कुछ सोचने में मजबूर हो जाओ, या कुछ नया सीखो, या कुछ थॉट प्रोसेस उसमें आपका डेवलप होगा। तो ब्रेन टीजर्स के थ्रू अपना थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, राइट। और साथ में हम लॉग के बारे में एक और चीज पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा क्या होता है लॉग का, तो वो भी देखेंगे। छोटी सी चीज है, वो भी आपको मैं बीच में बता दूंगा। चलिए तो अब हम लोग पहले एक बार स्टार्ट करने से पहले जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जो कल बेटा हमने प्रॉपर्टी, कल तो नहीं, ये तो पहले वाली है 6 प्रॉपर्टीज। ये तो तुम्हें अब रट गई होंगी यार, पहली 6 वाली तो रट गई होंगी, राइट, क्योंकि ये वेंसडे को कराया था। 3 लेक्चर से हम यही सब करे जा रहे हैं। अब कल हमने कौन कौन सी करी थी, जल्दी से वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रॉपर्टीज बेटा कल करी थी, कल मतलब जो बीत गया वो कल, उसमें हमने जो प्रॉपर्टीज करी थी, प्रॉपर्टी नंबर 7 8 9 10 11, तो जल्दी से मैं लिख रहा हूं। प्रॉपर्टी 7 थी बेस चेंज थ्योरम, लॉग ऑफ n बेस b वॉज लॉग ऑफ n अपॉन लॉग ऑफ b। यही तो थी, लॉग ऑफ नंबर अपॉन लॉग ऑफ बेस। और जो नया बेस लगाना था
सी, वो दोनों में आपने लगा दिया था, राइट। दिस इज कॉल्ड बेस चेन थ्योरम। ये कल हमने करी थी बहुत डिटेल में। इसी को यूज करते हुए हमने बाकी सारी प्रॉपर्टीज डिराइव करी थी। अगली थी log a बेस b इज 1 अपॉन log b बेस a। ठीक है जी। अब इसका उल्टा भी तो ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है। कुछ लोग कह रहे थे, एक क्वेश्चन करवाया था सर, उसमें आपने कैसे लगा दिया ये भाई, log 3405 को नीचे था, ये डिनोमिनेटर में था, राइट। तो मैं राइट टू लेफ्ट भी तो लगा सकता हूं ना। अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में लिखकर क्या कर सकता हूं, 3 और 405 को पलट सकता हूं, 405 3 लिख सकता हूं। तो ये चीज मैंने कल एक क्वेश्चन में लगाई थी, काफी बच्चों का मैं डाउट सेक्शन में देख रहा था कि सर कैसे हो गया भाई, राइट टू लेफ्ट लगा दी। ऐसे सोचो, मैंने जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चले जाता है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, अगर नंबर और बेस बेटा पलट दे, राइट। ये होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी 9 क्या थी, बेस पावर फॉर्मूला था कि अगर बेस में b की पावर k आ जाए तो बाहर 1/k बन के बाहर आती है। ये हो जाता है, राइट। ऐसा हो जाता है, बेस की पावर 1/k बन के बाहर आती है। कल यूज भी किया था हमने बहुत क्वेश्चंस में। और प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या थी, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी, a की पावर log x बेस a की वैल्यू x हो जाएगी कि अगर ये a और ये a सेम है तो हट के सब कुछ x बन जाएगा बेटा, सब कुछ हट के x हो जाएगा, राइट। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी थी कि a की पावर log c बेस b में a और c इंटरचेंज कर सकता हूं, c की पावर log a बेस b लिख सकता हूं, राइट। ये 11 प्रॉपर्टीज मोटा मोटा हमने करी थी, राइट। ऐसा कुछ हमने किया था। चलिए, तो अब ये एक बार रिवीजन हो गया हमारा जल्दी से। अब आज के लेक्चर में देखो, पहले ही तुम्हें एक बात बता दूं, थोड़े से क्वेश्चन टफ लगेंगे तो इसलिए घबराना नहीं है। टफ क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, क्लास में समझने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी जान लगा के करेंगे, और एक बार दोबारा करेंगे उन क्वेश्चंस। होमवर्क में आपको वो क्वेश्चन दोबारा करने हैं, उससे बहुत कुछ सीखोगे। बट उससे पहले एक डीपीपी का क्वेश्चन जो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे सर नहीं हुआ हमसे डीपीपी 7 का, कुछ आपको पता नहीं उसमें कंफ्यूजन था, क्या था। ये क्वेश्चन था, आई थिंक डीपीपी 7 का 9th क्वेश्चन था। मैं देख रहा था चैट पे, बड़ा ड्रामा मचा हुआ था सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। जल्दी से इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से इसको बेटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। क्या है देखो, ए बी सी आपको 3 लॉग्स दिए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हमेशा देखा करो लॉग का बेस क्या है। लॉग के बेस तो सर अलग अलग हैं, 24, 36 और 48 डिफरेंट बेस हैं, और तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, लॉग 12 बेस 24 है इसका, राइट। तो इसमें बेस चेंज भी लगा देता हूं एक साथ, log 12 अपॉन log 24। ए को ऐसे लिख लिया, log 12 अपॉन log 24। इसको लिख लूंगा log 24 अपॉन log 36, log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस। सी को लिख लूंगा log 36 अपॉन log 48। ये एबीसी की वैल्यू का प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा मुझे, क्योंकि प्रोडक्ट क्रिएट करना था, मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करके बेस चेंज थ्योरम लगा दिया एक तरह से। आप ये देखिए, कुछ तो कट गया सर, कुछ तो कटा सर, log 24 कट गया, log 36 कट गया, बचा हमारे पास एबीसी की जो वैल्यू बची सर अभी तक, log 12 अपॉन log 48 बची। ठीक है सर। अब सर बेस क्या है, बेस आपने चेंज तो किया है क्या, जो मर्जी है यार, बस सेम है, जो मर्जी है सेम है, मतलब सर अब देखो मुझे अभी तक समझ नहीं आया बेस क्या रखना है, तो मैं इसीलिए कुछ नहीं लिखा, मैंने बोला सेम है। अब जब मुझे समझ आ जाएगा मैं ऑटोमेटिकली लिख लूंगा। अब तुम यहां, इसके बाद बहुत लोग फंस गए होंगे। तो अब देखो, मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है जब आप क्वेश्चन करने जाते हो, ये नहीं कि फर्स्ट स्टेप से शुरू किया, लास्ट करते गए, आंसर आ गया। ये होता है अपने स्कूल एग्जाम्स में। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन करने गए, फंस गए। तो जब आप फंस जाएं, आप एक बार ऑप्शंस देखिए, क्योंकि वहां से हम कुछ इसको कनेक्ट करेंगे। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं सर, ऑप्शन को अगर तुम देखो, b इंटू सी की टर्म है, b इंटू सी, तो मतलब b और c को साफ समझ आ रहा है मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब जरा b और c को सिर्फ मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं यहां पे जाके फंस गया। तो मैंने ऑप्शन देखे तो मुझे लगा यार b और c को मल्टीप्लाई करके देखता हूं। तो b हो जाएगा log 24 अपॉन log 36, ठीक है। और c क्या हो जाएगा सर, c हो जाएगा log 36 अपॉन log 48, ठीक है सर। तो log 36 फिर कट गया,
फिर कट गया सर, अब क्या होगा, log 24 ये हो गया log 24 अपॉन log 48, तो ये BC की वैल्यू आ गई, ये आ गई BC की वैल्यू। ठीक है सर, BC की वैल्यू बन गई। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए सर? अब बताओ तुम क्या कर सकते हैं, हम कैसे log 12 लेके आए, 12 कैसे लेके आए सर? तो बेस मान लो कुछ भी ले लो यार, बेस जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। बेस को, बेस को क्या लें सर? 12 ले लेते हैं, चलो बेस को क्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। ठीक है, जो अच्छा लगे ले लिया हमने, 12 ले लेते हैं। तो 12 ले लिया सर, यहां भी 12 हो गया, तो ऊपर तो 12 12 1 हो गया, सो 1 अपॉन log 48 बेस 12 रह गया है ये। ठीक है जी, ठीक है सर। तो अब यहां पर भी 12 ले लो, यहां पर भी 12 ले लो सर। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें सर? अब log 24 इसका देखना है हमें, क्या होगा सर, इसका देखना है, राइट? क्या कर सकते हैं, इसका क्या करूं सोचो, 48/2 लिखूं, एक तो दिमाग में चल रहा है 48/2। भाई चैट पे डिस्कशन मत करो, ये सब क्या लिखे जा रहे हो तुम लोग, RCB और ये वो, कॉन्सेंट्रेट करो ना क्लास में, तभी तो आपको क्लियर होगा। तो B इंटू सी की वैल्यू ये हो गई, अब क्या करें, B इंटू सी की वैल्यू ये हो गई सर। हाँ, अब मुझे मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार 48 12 और इनका क्या किया जाए, रिलेट कैसे करें। 24 को क्या लिखूं, 48/2 लिख के कुछ करें। ऐसे तो मजा नहीं आ रहा, इसमें तो मैंने क्या किया देखो, ऐसे ये है, देखो क्या किया जाए। BC के साथ तो आ नहीं रहा, तो अब हो सकता है 2BC के साथ आए, कुछ लोग कह रहे हैं सर 2 निकाल लो। हाँ 2 भी निकाल सकता हूं, बात तो सही है। तो 2BC निकालता हूं, देखो 2BC क्या हो जाएगा, 2BC हो जाएगा 2 log 24 अपॉन log 48। ठीक है सर, 2 जो है पावर में चले जाएगा, तो log 24 इंटू 24 हो जाएगा अपॉन log 48 हो जाएगा सर, राइट? अपॉन log 48 हो जाएगा। 2BC की वैल्यू ये हो गई। ठीक है भाई, 2BC की वैल्यू ये हो गई। अब देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, 48 लाता हूं, 24 को ऐसा करता हूं, ऐसा लिख लेता हूं, 24 2 जा 48 होता है, राइट? तो इस 24 इंटू 24 को लिख लेता हूं 48 इंटू 12, राइट? 48 इंटू 12 लिख लिया मैंने, 24 का एक 2 उसको दे दिया, और log 48 तो है ही, बेस में इसमें भी 12 बनाया हुआ है। ठीक है जी, बेस में इसमें भी 12 बनाया है। अब log AB की वैल्यू निकाल लो, log AB की वैल्यू क्या होती है, log 48 प्लस log 12, तो log 48 प्लस log 12 अपॉन log 48, ये बन गया बेटा 2BC का वैल्यू। ठीक है जी, 2BC का वैल्यू निकाला अब मैंने, क्योंकि BC से कुछ बना नहीं तो 2BC से बना के देख लेंगे। ठीक है, अब मुझे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि log 12 में तो बेस 12 ही लिया है आपने सर, ये तो 1 हो गया, और ये जब आप अलग अलग करोगे, इसके नीचे डिवाइड करोगे, अलग करोगे, तो 2BC की वैल्यू हो जाएगी दिस अपॉन दिस करेंगे, दिस अपॉन दिस, जब इसका अपॉन दिस का करेंगे तो ये तो 1 ही हो गया सर, और दूसरा वाला log 12 12 तो 1 ही है, और अपॉन में ये वाला अलग अलग कर लिया, बेसिकली डिनोमिनेटर को इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग कर लिया। 1 को इधर ले जाइए, तो 2BC माइनस 1 की वैल्यू 1 अपॉन log 48 बेस 12 आ गई। ये देखो 2BC माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई, और यही हमारा LHS था जहां पे जाके हम फंसे थे, यही तो हमारा LHS था जो हमने स्टार्ट किया। तो हमने जहां से स्टार्ट किया और जब ऑप्शन को चेक किए इसकी वैल्यू भी सेम आ गई, तो अपना जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2BC माइनस 1 होना चाहिए बेटा, 2BC माइनस 1 यानी ए ऑप्शन होना चाहिए। तो इसलिए तुम लोग इसमें फंस रहे थे, क्योंकि इसमें सीधा प्रोसेस नहीं था कि यार लेके शुरू किया और एंड तक आंसर तक पहुंच गए, क्वेश्चन करा, फंसे, फंसने के बाद हमने देखा ऑप्शन में क्या क्रिएट करना है, फिर हमने दोनों को एक तरह से एक पॉइंट पर लेकर आए, क्वेश्चन को सॉल्व करके, ऑप्शन को सॉल्व करके, फिर हमें समझ आया आंसर क्या होगा, राइट? ऐसा करना था। देखो एक बार और बता देता हूं जिन लोगों को क्वेश्चन आ रहा है अभी भी इसमें,
सबसे पहले मैंने क्या किया, एबीसी को मल्टीप्लाई किया, बेस चेन थ्योरम लगाई, यहां तक तो समझ गए। बेस 12 ले लिया तो log 12 12 1 हो गया, 1 अपॉन log 48 12, तो मेरा एबीसी का वैल्यू 1 अपॉन log 48 12 आ गया है, राइट। अब मैंने देखा यार मैं फंस गया हूं यहां पे, तो ऑप्शन में देखा क्या लाना है, ऑप्शन में देखा बी और सी मल्टीप्लाइड है, ऑप्शन में क्या दिख रहा है, बी और सी मल्टीप्लाइड हैं, तो मैंने भी बेटा बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिया, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिया। अरे कुछ लोग चैट पे लिखे जा रहे हैं रिपीट रिपीट, अरे सुन तो लो, रिपीट कर रहा हूं, चैट पे लिखना तो बंद करोगे तभी तो सुनोगे ना, फिर वरना मैं बोल के निकल जाऊंगा, तुम कहोगे फिर रिपीट करो सर। चैट पे लिखना बंद करो और समझो यहां पे जिनको प्रॉब्लम है। बीसी को मल्टीप्लाई किया तो बी और सी ये दोनों वैल्यूज हैं, इन्हें मल्टीप्लाई किया, log 24 अपॉन log 36 बी है, log 36 अपॉन log 48, log 36 कटा 24 अपॉन 48, बेस इसमें भी 12 चिपका दिया। अब मुझे लगा यार यहां तो फंस गए, यहां तो फंस गए, यहां से तो कुछ बन ही नहीं रहा, ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा, एलएचएस तो ये है, मुझे तो इसको और इसको लिंक करना है, तो बीसी की वैल्यू से तो नहीं हो रहा, तो फिर मैंने अगले स्टेप में 2bc लिखा, मतलब इसको, इस पूरी इक्वेशन को एक तरह से कह लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2bc, इसके भी आगे 2 चिपका दिया है, देखो 2 log 24 अपॉन log 48, बेस 12 ही है, वो तो मैंने लिखा नहीं है, बस 12 है, और 2 को पावर में ले गया, फिर तो क्या है 24 स्क्वायर लिख दिया, 2 को पावर में ले जाके 24 स्क्वायर लिख दिया, और 24 इंटू 24 को क्या करा, एक 48 बना दिया। क्यों सर, क्योंकि मेरे को log 48 नीचे दिख रहा है, राइट, log 48 क्रिएट करना है, तो 48 इंटू 12 लिख दिया, 24 इंटू 24 को, इसका एक 2 उठा के इसे दे दिया, कर सकता हूं, 48 इंटू 12 log a इंटू बी, प्रॉपर्टी नंबर 4 log a प्लस log b कर दिया बस, तो log अगले स्टेप में लिख लिया log 48 प्लस log 12 अपॉन log 48, अलग अलग किया, log 48 अपॉन log 48 1, log 12 अपॉन log 48, log 12 12 तो 1 है, तो 1 अपॉन log 48 हो गया, तो 2bc माइनस 1 की ये वैल्यू आ गई, और यही अपना निकालना था, यही चीज निकालनी थी बेटा, तो 2bc माइनस 1 आंसर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था, ट्रिक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑप्शन को भी हमें सॉल्व करना पड़ा, ऑप्शन को भी सॉल्व करना पड़ा, राइट, ये था इसमें। हाँ, ऐसे आएंगे, बहुत सारे आएंगे तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, प्रैक्टिस जब हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, उससे तुम्हारा ब्रेन शार्प होगा, इस तरह के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब आज की क्लास में बेटा हमें यही सब करना है, यही सब करना है, और अब जल्दी से बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठ जाइए। फुल कॉन्सेंट्रेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा आपको अगर फुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, आज के क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे, या फिर अगर जो मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे अगर रिवाइज करके नहीं बैठे हो, डीपीपी करके नहीं बैठे हो, तो आज मान के चल लो तुम्हें टफ लगने वाला है। कितने लोगों ने डीपीपी अटेम्प्ट करी है, चलो पोल स्टार्ट कर लेते हैं, हैव यू कंप्लीटेड डीपीपी? नंबर क्या था, 7 था आई थिंक कल वाली का, डीपीपी नंबर 7, यस और नो करके जल्दी से पोल में आंसर दीजिए, सो दैट बेटा मुझे पता लग जाए कितने लोगों ने। एक मिनट, पोल को मैं पहले वो कर देता हूं, क्या बोलते हैं, टाइम बढ़ा देता हूं, क्योंकि तुम लोग कहते हो ना सर लेट आता है। चलिए जल्दी से बताइए, हैव यू कंप्लीटेड डीपीपी 7? देखते हैं कितने लोगों ने डीपीपी 7 जो कल का होमवर्क था वो कंप्लीट कर लिया है, तो आज मुझे आइडिया लग जाएगा तुम में से कितने लोगों को समझ आना चाहिए आज का लेक्चर, क्योंकि आज प्रॉब्लम्स थोड़े से टफ होने वाले हैं। सर 6 दी थी, हाँ आई थिंक मेरे से गलती से 6 लिख दिया था मैंने कल, बट 6 तो तुम पहले ही कर चुके थे ना, लॉग वाली, फर्स्ट लॉग वाली डीपीपी आप पहले ही कर चुके थे, गलती से मैंने कल 6 लिख दिया था, बट वो 7 बोलना चाह रहा था। इतना तो यार कॉमन सेंस लगाया करो, डीपीपी 6 तो मैंने तुम्हें वेंसडे को दी थी, वेंसडे को तो तुमने कर ली थी वो, अब डीपीपी 7 करनी थी, मैंने, मेरी गलती है, मैंने होमवर्क में डीपीपी नंबर गलत लिख दिया था, डीपीपी 7 होना चाहिए था वो। डीपीपी 6 तो तुमने पहले ही कर ली थी। चलो देखते हैं, देखते हैं रिजल्ट्स, कितने लोगों ने, 35% लोगों ने दिमाग लगाया ही नहीं और डीपीपी 7 नहीं करी, यार ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है भाई। तुम लोग कहोगे सर आपने 6 लिखा था इसलिए, तो कल के लेक्चर में जो डीपीपी लगाई थी वो आपको करनी थी। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करी कोई दिक्कत नहीं है, आज कर लेना, ठीक है, आज जरूर कर लेना। और आज की भी डीपीपी है, अब आज टफ वाली है, तो पहले डीपीपी 7 करिएगा,
उसके बाद जो आज डीपीपी लग रही है वो करिएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रॉब्लम्स ऑन मिक्स्ड प्रॉपर्टीज। मिक्स्ड प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करेंगे कुछ। सबसे पहला सवाल जेईई एडवांस्ड का ले लेते हैं। आंसर की लग गई है गलती से, कोई बात नहीं, चलो आंसर की को मत देखो, तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो। एडवांस्ड का सवाल है, 2018 में पूछा गया है, इंटीजर टाइप, सीधा लॉग पे पूछ लिया। तो कहते हैं ना सर लॉग नहीं आता, बेसिक मैथ नहीं आती, देखो बेसिक मैथ का सीधा सवाल एडवांस्ड का। सर पहला ही क्वेश्चन एडवांस्ड का, बिल्कुल बेटा, तभी तो दिमाग चलेगा ना हमारा। करो, ट्राई करो एक बार। तो मुझे साफ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी? सर इसकी पावर में लॉग है, तो ए की पावर लॉग एक्स बेस ए, एक्स होता है, मेरे दिमाग में ये प्रॉपर्टी चल रही है भाई, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 10 चल रही है। क्वेश्चन लग रहा है प्रॉपर्टी 10 का है, ऐसे सोचना है। करिए जल्दी से, ट्राई करिए। तो दो टर्म्स हैं, एक तो ये है और एक ये है, दोनों का अलग अलग करते हैं। √7, सर आपने बताया था जब भी ऐसा कुछ खेल हो 1 तो इसको ऊपर ले जाओ, 1/log7 4 को log4 कर लो, है ना भाई? ऐसा तो कर ही सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है यहां भी 7 है, यहां भी 7 आपने बना लिया। √7 को लिख लो 7 की पावर ½ और अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 7 की पावर ½ log4 हो जाएगा सर, राइट। 7 7 सेम बना लिया सर, हाफ पहले दिक्कत कर रहा है, इसको 4 की पावर में चढ़ा दीजिए, तो 7 log4 की पावर ½ 7। मजा आ गया सर, साथ साथ सेम हो गया। यानी इस चीज को सिंप्लीफाई करके सिर्फ 4 की पावर ½ यानी सर 4 की पावर ½ का मतलब होता है √4 दैट इज 2। इतनी चीज की वैल्यू तो 2 आ गई भाई, आया ना मजा? इतनी चीज की वैल्यू 2 आ गई बेटा, दूसरी टर्म की वैल्यू। अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई होना है, देखो ये पहली वाली सर इसमें मल्टीप्लाई होनी है। ये खतरनाक सी लग रही है सर, देखने में खतरनाक सी लग रही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई। देखो दिमाग चलाया करो बस। सर नीचे क्या है? log92, नीचे क्या है? log92। आपको इसे ऊपर भी बेस में लेके आना है, तो एक काम करते हैं, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग डरावना लग रहा है, इधर भी log92 दिख रहा है, ठीक है, तो log92 बार बार ना लिखना पड़े, इसको a ले लेता हूं, ठीक है, a लिख लेता हूं, log92 को a लिख लिया सर, ठीक है। तो a की पावर 1/log, ये a बेस 2 है। ये क्या सही लिखा है? देखो मैंने बार बार लिखना पड़ेगा यार, लॉग लॉग गड़बड़ करेगा। मैंने a लिख लिया, log92 को a लिख लिया सर। तो अपना जो पहला एक्सप्रेशन है, इतनी चीज, ये क्या हो गई? a की पावर 1/log a बेस 2, राइट। और सर अब 1/ में आपने बताया, जब भी 1/ दिखे तुम समझ जाओ तुमने प्रॉपर्टी 8 लगानी है कि आप a की पावर log 2a करोगे, उल्टा करके ऊपर ले गए सर। नंबर को a 2 था, अब नंबर को 2 और बेस को a बना दिया, a सेम हो गया, तो ये तो 2 हो गया सर, ये तो 2 हो गया, ये तो 2 हो गया, ये क्या हो गया? तो हमारा आंसर तो 2 × 2 4 आ रहा है भाई, 4 आ रहा है आंसर। तो 2 यहां से आया, 2 यहां से आया, और मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से, तो 2 × 2 फाइनल आंसर बेटा 4 आ रहा है। आंसर की में गलत दिया हुआ है, फाइनल आंसर अपना 4 आ गया। क्या ये सही है? जो लोग चैट पे 8 लिख रहे थे आंसर की देख के, उनका गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया उनका, क्योंकि समझ आ गया बेटा, तुम तुक्के मारते हो बिना सॉल्व करे, बस लगे हुए हो। जिन्होंने 8 लिखा था अब सारे 4 लिख रहे हैं, सारे 4 लिख रहे हैं अब, राइट। देखो कितना आसान सवाल आया था, कितना इजी क्वेश्चन आया था जेईई में। 2 × 2 4 हो गया हमारा आंसर। टू इंटू टू 4 हो गया। तो इस तरह से आपको करना है एडवांस का। देखो सवाल कितना इजी आया था, तुम्हें सीधे सीधे प्रॉपर्टी। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से अभी और मुश्किल भी करेंगे। अगले पर आ जाते हैं, अगले पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेन टीजर नंबर 2।
ब्रेन टीजर नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स। बेसिकली क्वेश्चन ये है, सॉल्व फॉर एक्स। अभी और भी करेंगे पीवाईक्यू एडवांस्ड के, बट पहले जरा एक दो ब्रेन टीजर्स और करें। सॉल्व फॉर एक्स। तो देखो मैंने तुम्हें सिखाया है बेटा, देखो तुम ये मत सोचा करो क्वेश्चन कैसे करें क्या नहीं करें हो रहा है, तुम अपने फंडामेंटल्स पे जाओ। मैंने तुम्हें बोला है सबसे पहले लॉग का बेस देखा करो। सर बेस तो सेम है 10, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब बेस चेंज तो नहीं होने वाला, बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी सर। और यहां पे है 25x, यहां है x 5। समझ आ रहा है ना खेल कहां की तरफ जा रहा है। 25 को भी सर आप 5 स्क्वायर लिख लो, है ना। तो क्या बोल रहा हूं, इसको लिख लो 5 स्क्वायर log x बेस 10, और राइट साइड में है 5 प्लस ये 4.x नहीं है भाई, 4.x जब भी लिखा हो तुम समझ जाओ, स्टैंडर्ड है, किताबों में भी ऐसे ही मिलेगा। 4 इंटू है वो, डॉट मतलब इंटू x की पावर log 5 10। तो इधर 5 की पावर log x आ रहा है, इधर x की पावर log 5 आ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है, जल्दी नंबर लिख के बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में आई बेटा तुम्हारे, जल्दी नंबर लिखकर बताइए। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाने का मन कर रहा है। मिक्स्ड प्रॉपर्टी है, क्योंकि पहले से नहीं बताऊंगा कौन सी लगनी है, तुम्हें सोचनी है प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी सर इसमें, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। कुछ लोग हिट एंड ट्रायल मार रहे हैं, नहीं, हाँ वेरी गुड, प्रॉपर्टी नंबर 11 लगेगी, बिल्कुल सही की x और 5 को सर इंटरचेंज कर दो। सो बेसिकली 5 की पावर 2 log x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू x, और 5 को इंटरचेंज कर सकते हैं 5 की पावर log x। बेस मैंने लिखा नहीं क्योंकि 10 है। क्या फायदा हुआ सर इससे, दोनों जगह एक ही टर्म बन गई, 5 की पावर log x, इधर भी 5 की पावर log x। तो अब t मानने का मन कर रहा है, 5 की पावर log x को t लेट कर लीजिए। तो 5 की पावर 2 log x है, क्योंकि 2 भी मल्टीप्लाइड है पावर में, तो ये वाली टर्म t स्क्वायर हो जाएगी बेटा। अब कुछ लोगों को यहां भी दिक्कत होगी, 5 की पावर log x अगर t है तो सोचो t स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, 5 की पावर log x होल स्क्वायर t स्क्वायर, और पावर मल्टीप्लाई होके आगे आएगी, 5 की पावर 2 log x तुम्हारा बेसिकली t स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये t माना है तो ये वाला लेफ्ट साइड वाला t स्क्वायर है। तो t स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4t, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बेटा। देखो कुछ लोग क्या है हिट एंड ट्रायल मार के आंसर निकाल रहे हैं, अरे सर x को 5 डाल के देखा सेटिस्फाई कर रहा है, ये सब मत करो, क्योंकि तुम एक निकाल पाओगे हिट एंड ट्रायल से, हो सकता है आंसर 2 हो, बट तुम्हें तो कंप्लीट आंसर्स निकाल लेना, इसलिए तुक्केबाजी बंद करो, ये जो बच्चों वाले तरीके होते हैं बंद करो। अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा सा स्मार्टनेस पर स्मार्टनेस दिखाइए मैथ्स में, वरना कभी सीख नहीं पाओगे। अगर हिट एंड ट्रायल, छोटा मेथड, फास्ट मेथड, तुक्के मारने, इन सब के पीछे भागोगे तो कभी तुम मैथ्स में चैंपियन नहीं बन पाओगे, ये सैड रियलिटी है। तो सर कभी भी ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स नहीं सिखाओगे, नहीं, पहले तुम मेथड सीखो, ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स फिर आएंगी। होता क्या हम उल्टा करते हैं, पहले सर शॉर्टकट फिर लॉन्ग कट, जब तक लॉन्ग कट नहीं सीखोगे उसके बाद ही तुम शॉर्टकट समझ पाओगे, सीख पाओगे, नहीं तो फंडामेंटल्स तुम्हारे क्लियर नहीं हो पाएंगे बेटा। तो अब यहां से सॉल्व करो, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 5 और t की वैल्यू -1, t की वैल्यू 5 और -1 दो आ गई सर। अब जल्दी से देखते हैं, t से x निकालेंगे, 5 की पावर log x 5 होगा, या 5 की पावर log x -1 होगा बेटा। -1 वाला रिजेक्ट होगा सर, याद आ रहा है तुम्हें, एक दिन बताया था मैंने, 5 की कुछ भी पावर कर लो, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस होते हैं कभी नेगेटिव नहीं होते, तो ये रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि 5 की पावर t या 5 की पावर कोई भी नंबर ले लो, 5 की पावर y इज नॉन नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 5 की पावर 2 की पावर 3 की पावर में नेगेटिव आ सकती है, बट ओवरऑल वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। तुम 5 को की पावर -1000 भी लिख लो, ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही है, क्योंकि ये 1/5 की पावर 1000 हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला यहां से आएगा। तो बस अब तो पावर इक्वल करो, 5 की पावर log x इक्वल टू 5 की पावर 1, तो पावर्स इक्वल, बेस तो 10 था सर, x हो जाएगा 10 की पावर 1, तो x आ गया 10, x की वैल्यू आ गई सर 10।
राइट। 5 तो आया ही नहीं, 10 आया है भाई आंसर, राइट। 10 आया है, तो हिट एंड ट्रायल मार के नहीं निकालना है, क्योंकि हो सकता है यहां तो रिजेक्ट हो गया है दूसरा आंसर, हो सकता है यहां से भी कुछ मिल जाता फिर, तो ये अपने को करना है, राइट। इस तरह से आंसर, तो फाइनल आंसर सिर्फ हुआ x इक्वल टू 10 ओनली, x इक्वल टू 10 ओनली इज द आंसर, राइट। बढ़िया था ना। अब तुम कहोगे सर इजी था, देखो इजी तो लगेगा जिनको अगर प्रॉपर्टी स्ट्राइक कर गई है कि यहां पे प्रॉपर्टी 11 लगानी है कि x और 5 को 5 और x बना दिया, तो उसके बाद t मान के क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बस ये दो मेन खेल थे यहां पे, प्रॉपर्टी 11 और t मानना, अगर ये मान लिया फिर तो इजी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगले पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, ब्रेन टीजर नंबर 3। जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, केयरफुली। अब 3 वेरिएबल्स दे दिए मैंने, कौन से? सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के लिए बेटा सॉल्व करना है। सर लास्ट स्टेप बता दो, देखो लास्ट स्टेप बता देते हैं बेटा। मैंने क्या किया, टी अपना 5 आया था, है ना, या -1 आया था, टी की जगह रख दिया 5 की पावर log x। तो 5 की पावर log x या तो 5 है या -1 है। -1 तो रिजेक्ट होगा ही, क्योंकि तुम्हें पता है नेगेटिव नहीं हो सकता, बट 5 की पावर log x अगर 5 है तो भाई 5 की पावर t इक्वल टू 5 की पावर 1 है, तो t 1 बोल देते हो ना तुम। तो वही चीज मैंने करी कि ये पावर और ये पावर इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल, log x 1 यानी x बेस की पावर RHS 10 की पावर 1। लॉग हटाने का तरीका है तो तुम्हें आता ही है, फर्स्ट लेक्चर में किया था लॉग के। 10 हमारा आंसर हो गया। चलिए थर्ड ब्रेन टीजर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, केयरफुली देखेंगे। एक्स वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड है, क्योंकि इनके लिए सॉल्व करना है। ए भी है वैसे तो एक, बट ये वेरिएबल नहीं है, ए के टर्म्स में आंसर दे सकते हो बेटा। एक्स वाई जेड को सॉल्व करना है ए के टर्म्स में, राइट। ए अपने को गिवन है, कोई भी नंबर होगा, ए 10 है, 5 है, 100 है, जो मर्जी है, कुछ भी ए है, इसके टर्म्स में आंसर निकालना है। सर क्वाड्रेटिक रॉन्ग है, क्या रॉन्ग हो गया भाई क्वाड्रेटिक में? क्वाड्रेटिक में क्या रॉन्ग हो गया? कुछ गलत है क्या क्वाड्रेटिक में? मुझे तो लग नहीं रहा, इन भाई साहब को लग रहा है। बिल्कुल सही है भाई, क्वाड्रेटिक के फैक्टर सही बनाए हैं। देख लो एक बार जल्दी से, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो देख लीजिए, करिए एक बार इसको ट्राई। जल्दी से करेंगे, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए पहला स्टेप। सर थोड़ा टफ लग रहा, तो बेटा टफ तो लगेगा जब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। स्क्वायर करने पे सिर्फ एक्स पे स्क्वायर होगा। सर मैंने न्यू ज्वाइन किया है, मेरा बैकलॉग हो गया है, तो मैं क्या बेसिक मैथ छोड़ के सेट से शुरू कर सकता हूं? बेटा कर लेना सेट में, बट तुम्हें ये सब चीजें लगेंगी तो तुम छोड़ कुछ नहीं सकते, ये मत सोचना ये छोड़ के हम बीच में से पिक्चर देखेंगे समझ आ जाएगा। आपको करना पड़ेगा, टाइम निकाल के पहले करो उसको, बट लेक्चर 1 से ही करना बेसिक मैथ। सर एलएचएस में प्रॉपर्टी 11 लगा सकते थे क्या? पिछले क्वेश्चन में लगा सकते थे बेटा, आप इसमें भी लगा सकते थे, बट एक में लगानी थी तो मैंने किसी एक में लगा ली। बिल्कुल लगा सकते थे। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू वाई नॉट पॉसिबल। बेटा बचपन में ये बात सिखाई जाती है कि 5 की पावर एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स को तुम -1000 भी डाल दो तब भी ये क्या हो जाती है 1/5 की पावर 1000। तो 1 पॉजिटिव नंबर नेगेटिव कहां से आ जाएगा? माइनस में कभी नहीं आता। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की वैल्यू 5 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, ये सब कभी भी एक्स नेगेटिव हो जाए तब भी ये नेगेटिव नहीं हो पाते हैं, राइट। छोटी बात क्लास की बातें हैं, नहीं पता तो अब सीख लो, ठीक है। चलो अब इसमें देखो क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तीनों इक्वेशंस को मैं क्या कह रहा हूं, ऐड कर दो। चलो हिंट दे रहा हूं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तीनों को लेकर ऐड कर दो।
तीनों को लेकर ऐड कर दो बेटा। और ऐड जब करोगे तो ध्यान रखना, ऐड जब करोगे तो तुम्हें एक टर्म कॉमन आती दिख रही है डायरेक्ट। अब तुम्हें आधी चीजें दिमाग में सॉल्व करनी है। देखो ये वाली टर्म तीनों में है, ये टर्म तीनों में है, तो जब ऐड करूंगा तीनों इक्वेशंस को 1 + 2 + 3 करूंगा तो होगा क्या, जब तीनों ऐड हो जाएंगी लेफ्ट साइड में तो ये टर्म कॉमन आ जाएगी, log xyz बेस ए तो कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा, ये पहले में से log x बचेगा बेस ए, दूसरे में से प्लस log y बेस ए, तीसरे में से log z बेस ए, ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ आया? तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं बेटा और ये टर्म कॉमन भी ले लूं, एक स्टेप स्किप करा है मैंने, तीनों को ऐड करके ये कॉमन ले ली तो ये प्लस ये बच जाएगा, ऐसा लिख दिया। और राइट में 48 + 12 + 84 कितना हो गया सर? ये 48 + 12 हुआ 60, 84 और 60 144 हो गया सर, ये आ गया 144। और अब बेटा तुम्हें क्या लेफ्ट में कुछ प्यारी सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, log x + log y + log z। सर प्रॉपर्टी नंबर 4 लग गई यहां पे, log xyz हो जाएगा, राइट? तो log xyz यहां पे भी था और एक log xyz यहां पे भी बन गया सर। ऐसा कुछ हो गया, log xyz बन गया सर, मजा आ गया। अब देखो log xyz इंटू log xyz है एक तरह से, क्योंकि ये बाहर कॉमन है, मल्टीप्लीकेशन में था, तो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जैसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा कहीं लिखा हो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखा है तो क्या लिख देते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हो, मतलब होल स्क्वायर। यानी वैसे ही log इंटू log लिखा है तो log xyz बेस ए इसका होल स्क्वायर 144 हो गया बेटा, होल स्क्वायर 144 हो गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए होगे। क्या यहां तक बेटा आपको समझ आ गया है सब कुछ? जल्दी से बता दीजिए, क्या यहां तक समझ आ गया है? जल्दी से बताइए चैट पे, क्या यहां तक सबको क्लियर है स्टेप्स जो भी मैंने किया है? यस सर, यस सर, वेरी गुड। बस अब इसके बाद कुछ लोग गलती कर रहे हैं, एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। क्या, स्क्वायर हटा रहे हैं जब, तो देखो अगर कभी भी आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू, ए तो चलो क्वेश्चन में है, बी स्क्वायर मान लो 144 आ रहा है, तो बी क्या बोलोगे? बहुत पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, मॉड्यूलस में पिछले वीक में, कि बी की वैल्यू क्या बोलेंगे सर? 12 नहीं बोलेंगे, प्लस माइनस रूट 144 बोलेंगे, यानी +-12। रूट 144 तो पॉजिटिव ही है, पहले से प्लस माइनस लाते हैं, राइट? जब भी स्क्वायर हटता है प्लस माइनस आता है। याद कर लो कुछ चीजें, बी स्क्वायर 3 है तो बी क्या होता है, +-√3 होता है ना। वैसे ही अगर तुम्हारे पास बी स्क्वायर 144 है तो बी +-12 आएगा। बहुत सारे बच्चे चैट पे 12 लिख रहे थे, तो यहां से जब स्क्वायर हटाओगे तो log xyz बेस ए इसका स्क्वायर 144 है तो ये चीज +-12 हो जाएगी बेटा, +-12 हो जाएगी। ये बात आपको याद आनी चाहिए। मॉड नहीं लगेगा इसमें, मॉड कब लगता है, जब रूट और स्क्वायर हटते हैं तब मॉड लगता है, इसमें नहीं मॉड लगता। इसमें तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। बचपन में सिखाई जाती है ना ये बात कि भाई x² अगर 1 है तो x क्या आता है, +-1 दोनों आता है। ये बात मैंने आपको बताई भी थी पिछले लेक्चर्स में। चलिए, तो अब इस चीज की वैल्यू या तो +12 या -12, अब दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार इसको +12 लेंगे, एक बार -12 लेंगे। तो जल्दी से देखो, केस 1 log xyz बेस ए को 12 ले लेता हूं, ठीक है जी। थोड़ी देर बाद उसको -12 भी अभी ले लूंगा। तो अब देखो 12 अगर आया, ध्यान से सुनना भाई, अगर ये चीज 12 ले रहा हूं पहले, -12 बाद में लूंगा, ये 12 है, तो इन तीनों को 12 पुट कर दो तीनों इक्वेशंस में। तीनों इक्वेशंस में वापस से 12 डाल दीजिए सर, यहां पे 12 डाल दीजिए, यहां भी डाल दीजिए, यहां भी 12 डाल दीजिए। तो जरा डालते हैं एक एक करके, देखो क्या होगा। -12 रिजेक्ट क्यों बेटा, -12 क्यों रिजेक्ट होगा? लॉग की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है ना, नंबर और बेस नेगेटिव नहीं होते, बट लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी।
राइट। तो -12 रिजेक्ट नहीं होगा, तो पहले 12 रखता हूं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में 12 डाल रहा हूं, log x इंटू ए, log x बेस a इंटू 12 इक्वल टू 48, राइट। ये 12 डाला और यहां 48 है, 12 डिवाइड हुआ 48 अपॉन 12, यानी log x बेस a 4 हो गया। यानी x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, a की पावर 4 हो गई। x आ गया, a की पावर 4 हो गई। अब बिल्कुल ऐसे ही तुम मुझे y बता सकते हो। सोचो यहां पे फिर 12 डालूंगा, 12 अपॉन 12 कट जाएगा 1, सेकेंड इक्वेशन में डाल रहा हूं, तो log y बेस a, log y बेस a इंटू 12 इक्वल्स टू 12, 12 12 कटा, तो y हो गया a की पावर 1। थर्ड इक्वेशन में डाल दो तो 12 7 84 होता है, तो log z बेस a इंटू 12 84, तो log z बेस a हो गया 7, z हो गया a की पावर 7 बेटा। तो एक पेयर ऑफ वैल्यूज आ गई, x है a की पावर 4, y है a, z है a की पावर 7, राइट। एक हमें x y z की फर्स्ट केस से वैल्यू मिल गई, 4 a की पावर 4, a की पावर 1, a की पावर 7। ये अपने आंसर है। एक तो क्योंकि गिवन है, एक की टेंशन नहीं लेनी तुमने कि a क्या है सर, ये तो क्वेश्चन में दिया है। जो भी होगा एक ही टर्म में आंसर लाएंगे हम, तो एक्स वाई जेड सॉल्व करेंगे। क्या ये केस आप लोगों को समझ आ गया है? यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन में अगर किसी का कोई भी डाउट है। सर 12 मल्टीप्लाई क्यों नहीं है, क्यों किया है? 12 मल्टीप्लाई क्यों किया है? किसको मल्टीप्लाई किया है मैंने? सर लॉग का आंसर नेगेटिव पर कब रिजेक्ट करना है कब नहीं? भाई लॉग सिंपल सी बात है यार, तुम लोग छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे। लॉग एक्स बेस ए वाई है, तो क्या वाई नेगेटिव हो सकता है? यस, वाई नेगेटिव हो सकता है। क्या एक्स नेगेटिव हो सकता है? नो। क्या बेस ए नेगेटिव हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। तो जब नंबर या बेस में नेगेटिव बन जाए तब रिजेक्ट करना है, नंबर या बेस में नेगेटिव बन जाए तब रिजेक्ट करना है। जब वाई नेगेटिव बन रहा है कोई जरूरत नहीं है रिजेक्ट करने की। यहां पे क्या बन रहा है मेरा तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव बन रही थी, लॉग की वैल्यू नेगेटिव बन रही है, तो मैं रिजेक्ट क्यों करूंगा यार? नंबर या बेस नेगेटिव बनेगा तब करूंगा ना, सिंपल सा फंडा है। सर कॉमन डाउट में देख लीजिए, चलिए कॉमन डाउट में देख लेते हैं। ये कोई आपके डाउट से रिलेटेड नहीं है। आपका जो भी डाउट है कॉमन में, दिस इज नॉट रिलेटेड टू लेक्चर। तो हम लेक्चर से रिलेटेड डाउट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए हाँ, तो अगले केस पर आते हैं। अब सेकंड केस पर आएंगे। सेकंड केस बनाऊंगा कि आपको अब -12 लेना है, log एक्स वाई जेड बेस ए को -12 लेना है। अब देखो तुम ओरली बता सकते हो, अगर तुम जो स्मार्ट लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं ना, वो ओरली बता देंगे मुझे सेकंड का आंसर, ओरली बता देंगे बेटा सेकंड का आंसर कि सेकंड केस से अब क्या मिलेगा बताओ। दूसरे केस में अब जब इसको -12 रखोगे तो -12 कट के इधर क्या आएगा? -4 आएगा। यानी जो a की पावर आएगी, a की पावर जो 4 हो रही थी, अब क्या आने वाली है? a की पावर -4 आने वाली है। सर समझ रहे हो? क्योंकि यहां 12 की जगह -12 आएगा, तो यहां 4 की जगह -4 आएगा, यानी a की पावर -4। ऐसे ही यहां 1 की जगह -1 आएगा, तो y हो जाएगा a की पावर -1, और z क्या हो जाएगा? a की पावर 7 की जगह a की पावर -7। तो एक पेयर ऑफ आंसर एक्स वाई जेड का ये हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बस तो इतना सा करना है, इतना सा करना है। बहुत लोग हैं जो ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, सर इतना लेंदी ये वो। तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है यार, तुम्हें ये देखना है कि करना कैसे है। तुम ये सर आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, कितने लेक्चर में पढ़ेंगे, ये सब ज्ञानबाजी की बातें बंद कर दो जो लोग कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट करो पढ़ाई में, तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। कॉमन डाउट में मैं देख रहा हूं क्या आ रहे हैं, ये कॉमन डाउट देखो। सर टेस्ट की तैयारी कब करेंगे?
अरे कब करोगे, टेस्ट कब है तुम्हारा, पता है ना तुम्हें टेस्ट कब है, कल है टेस्ट, तो तुम्हें करनी चाहिए थी अभी तक, इतने पहले दिन से, पहले से प्रिपेयर करना है, लास्ट मोमेंट पे नहीं करना है, समझे ना। आप टीचिंग ही क्यों चूज किए, अरे भाई तुम्हें इससे क्या लेना देना, इससे तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे तुम्हारी जेई प्रिपरेशन पे क्या फर्क पड़ जाएगा, बता दूंगा वो भी मैं, बट ये तुम्हारे डाउट है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं ब्रेन टीजर, उसमें तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है बैठ के कि सर ये क्यों करा आपने, ये भी डिस्कस करेंगे बेटा, बट समय होता है कोई चीज, आज मैं तुम्हें बोल रहा हूं आज सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें तुम्हारे ये कॉमन डाउट है, सर कितने लेक्चर में खत्म होगा, क्या करेगा उससे भाई तू, तेरा क्या उससे भला होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, अगर चुपचाप बैठ के पढ़ो, जो चीज कराई जा रही है वो करते जाओ, ये सब टीचर्स पे छोड़ दो ज्ञान वाली चीजें कि सर क्या होगा कब नहीं होगा, आपको इसमें नहीं दिमाग लगाना, आपको किस चीज पे दिमाग लगाना है, क्वेश्चन पे, यही क्लियर उससे होगा, इन सब बातों से नहीं होगा, राइट। सर प्रॉपर्टी याद रह जाती है मगर कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, वही तो सिखा रहा हूं भाई, वही तो सिखा रहा हूं, वो सीखो बैठ के, जल्दबाजी मत करो, राइट, पहले भी बता चुका हूं, समय लगेगा आज, एक हम तुम लोग क्या है जो ये लोग जो लिख रहे हैं, तुम लोग हो जल्दबाजी वाली जनरेशन, जल्दी जल्दी होना चाहिए, सब कुछ फास्ट होना चाहिए, अरे आज है तो अभी चाहिए, अभी आ जाना चाहिए, अरे समय लगता है बेटा, तभी तो तुम्हारा ये हाल है आज तक मैथ्स में, जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनकी बात कर रहा हूं, इंप्रूव करना है तो पेशेंस रखो। सर टेस्ट के बारे में बता दीजिए, क्या बता दूं, कल तो बताया, कल का लेक्चर नहीं सुना तुमने, इसका मतलब कल बैठ के मजे कर रहे थे जो आज पूछ रहे हो। सर टेस्ट में कहां तक आएगा, तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है टेस्ट का, कल भी बताया था मैंने, बेसिक मैथ में बेटा वेवी कर्व और मॉड्यूलस इक्वेशंस इन इक्वेशंस आएंगी, कुछ लोग हंस रहे हैं चैट पे मजे ले रहे हैं कि सर आप तो लगा रहे हो आज इनकी, तो सवाल ही ऐसे पूछ रहे हो बच्चों वाले, मतलब तुम्हारा इन सब सवालों में कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है एक भी, ये सब क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कुछ और, सवाल चल रहे हैं कुछ और, तुम्हें करने हैं मजे, मजे करने आए हो तो जेई नहीं क्लियर होने वाला। सेट कब स्टार्ट होगा, क्यों भाई स्टेट अगर आज स्टार्ट कर दूंगा तो कौन सा तीर उखाड़ लेगा, सेट जब करूंगा तो बोलेगा कि सर रिलेशन फंक्शन कब स्टार्ट होगा, बैठ के पढ़ लेना शांति से जो करा रहा हूं। प्रिंस महातो, कल के टेस्ट के बारे में मैंने सिंपल सा बेटा कल भी बताया था, आपको बस नोट्स रिवाइज कर लेने हैं, नोट्स का एक एक सवाल करके चले जाना, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। सर सैटरडे को तो छुट्टी होती है ना, ले ले भाई छुट्टी, तेरी छुट्टी ही छुट्टी है, घर पे बैठ के आराम से रिलैक्स कर, मजे कर, छुट्टी मार ले, मत पढ़ाई कर, क्या हो जाएगा अगर तू आज छुट्टी लेके बैठ जाएगा, तो जेई के पेपर में भी छुट्टी हो जाएगी क्या तेरी, 5 क्वेश्चन कम आएंगे क्या जेई में अगर आज छुट्टी ले लेगा, तो कोई छुट्टी नहीं है बेटा, अब जेई की तैयारी शुरू कर दी, अब बड़े हो गए हो तुम लोग, हो गया मजा मस्ती मजे, 10th तक खूब कर लिए और 11th में भी शुरुआत के 2-3 हफ्ते निकल गए, अब बैठ के बेटा कॉन्सेंट्रेट करो, जो टीचर्स कह रहे हैं वो करते जाइए, इन सब चीजों में मत दिमाग लगाइए। सर सलीम सर को बोल दो, अरे भाई क्यों बोल दूं यार सलीम सर को, सलीम सर को खुद पता है क्या करना है, वो उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि फिजिक्स में क्या करना है, मैं बताऊं उन्हें कि क्या करना चाहिए सर फिजिक्स में, आप ये करो सर। हमारे महान क्लास में एक बच्चे हैं हर्षित, जिन्हें लगता है कि सर हम में बहुत अकल है और हमारे टीचर्स में तो अकल ही नहीं है, तो हम उनको बोलेंगे सर वो बताएंगे क्या करना है, डाउट चेक करें ना करें, क्या करें क्या नहीं करें। कमाल हो गया यार, उनको करने दे, तू अपना काम कर ले, तेरे को डाउट आते हैं तो तू डाउट सेक्शन में लिख ले। सर आपने बोला था कि कभी रूट हटेगा तो वैल्यू प्लस के आगे लेनी है, हाँ बिल्कुल, रूट हटने पर ना, स्क्वायर हटने पे तो प्लस माइनस ही लेना होता है ना, स्क्वायर हटने पे तो प्लस माइनस ही लेना होता है, दोनों रूट हटने पे प्लस लेनी होती है बस। सर प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने में कंफ्यूजन हो रहा है, रहेगा, बिल्कुल रहेगा, तुम्हें हो रहा है तो तुम्हें ही नहीं सभी को हो रहा है, मुझे भी होता था, समय लगेगा बेटा, अभी तो प्रॉपर्टी सीखी है, कितने दिन हुए हैं, 48 घंटे हुए हैं, 48 घंटे से पहले तो ये भी नहीं पता था लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, अब तुम क्या सोच रहे हो 48 घंटे में चैंपियन बन जाओगे, नहीं, समय लगेगा, तो पेशेंस रख लो। तब बस सबको टेस्ट की पड़ी हुई है, अरे जेई का टेस्ट नहीं है कल, नॉर्मल टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट, गलती कर दोगे कोई बात नहीं, सीखोगे गलतियों से भी, कॉन्सेंट्रेट, तुम्हें ये जो हो रहा है ये नहीं होगा दोबारा, टेस्ट तो दोबारा बहुत होंगे, टेस्ट क्यों दिया जा रहा है प्रैक्टिस टेस्ट, ताकि तुम गलतियां करो उसमें और सीखो, कल जेई का एग्जाम नहीं है, टेस्ट का पर्पज है सिर्फ उसमें तुम अटेम्प्ट करो, तुम्हें टेस्ट देने के बाद समझ आएगा, तुम पहले से जानना चाहते हो क्या होगा टेस्ट में, कैसे होगा सर हम 100% ले आए, टेस्ट दो आराम से, जितना हो पा रहा है कर लो, बस प्रैक्टिस प्रिपेयर करके जाओ, नोट्स करके जाओ, अच्छी तरह से पढ़ के जाओ और टेस्ट में जाके करो यार, गलतियां जो सब करते हैं तुम भी करोगे, जब अगर नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, राइट। सर हम तो कुछ ऐसा बता दो कि हम गलती ना करें, पहले दिन से चैंपियन बन जाएं, हम तो अर्जुना हैं सर, अर्जुना बैच के बच्चे हैं, तो क्या हो गया भाई, तुम कोई बॉन्ड नहीं हो अलग से, मजे ले रहे हैं काफी लोग कि सर आज तो लगा दिया आपने इनमें, जो चैट में लिखते हैं
सर 11th का प्रूफ बता दीजिए। हाँ वो रह गया था, वो बता दूंगा। एक रेलेवेंट क्वेश्चन आया बस अभी तक। सर डीपीपी का बैकलॉग हो रहा है, प्लीज गाइड। क्या गाइड करूं भाई, मैं आके कर देता हूं घर पे डीपीपी तुम्हारे। बैकलॉग हो रहा है तो बैठ के करो ना, रात में आज 6 घंटे बैठ के आईपीएल मत देखियो, बैठ के पढ़ना। जब तक बैकलॉग खत्म ना हो जाए सोना मत। ये तरीका होता है बैकलॉग खत्म। अब ये है कड़वे शब्द, ये तो जो असलियत है वो कड़वी है, वो तुम्हें समझ नहीं आएगी। तुम्हें चाहिए अरे कोई बात नहीं सर, मोटिवेट कर दे बस 2 मिनट में, और मैं ना करूं तब भी मेरा भला हो जाए। कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। बैकलॉग है तो चुपचाप बैठ के 6 घंटे, कल क्या 12 घंटे संडे है, 12 घंटे बैठ के पढ़ना, अपने आप बैकलॉग खत्म होगा। नहीं पढ़ पाओगे तो फिर छोड़ दो, लिखना छोड़ दो। मॉड्यूल डिलीवर नहीं हुआ सर। ये है तुम्हारे कॉमन डाउट्स, लो ले लिए कॉमन डाउट्स। क्या हुआ फायदा बताओ, 15 मिनट बर्बाद हुए तुम्हारे, मेरा तो कुछ नहीं गया। अपने को जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं ब्रेन टीजर्स, उसमें से कुछ कम कर दूंगा, नुकसान किसका होगा, तुम्हारा होगा। तो तुम बेटा बड़े हो गए हो, तो अब इस चीजों को समझो कि अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए वैल्यूएबल चीजें क्या है। क्या ये है कि मैं बैठ के क्लास में रोज कहानियां सुनाऊं, रोज मोटिवेट करूं, रोज ये सब गप्पे मारें, या फिर बेटा जो क्लास में एक्चुअली पढ़ा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम खुद बताओ। तुम बच्चे रह गए हो। 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे करते हैं कि सर अरे सर स्टोरी, अरे सर अब पढ़ाओ मत आज, सर टाइम वेस्ट करेंगे उसमें ज्यादा मजा आएगा। अरे टाइम वेस्ट हो रहा है तो तुम्हारा हो रहा है। अगर हम क्लास में नहीं पढ़ रहे तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा नहीं। मेरे को क्या है, मैं तो क्लास में स्टोरी सुना दूंगा, वो ज्यादा आसान है, उसमें कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें। रोज सुना दूंगा एक स्टोरी, राइट। कुछ लोग लिख रहे हैं सर डोंट लाफ हमारे ऊपर, हमें डांट पड़ रही है तुम हंस रहे हो। डांट नहीं पड़ रही है बेटा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अब आप लोग बड़े हो गए हो। अभी बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो यार, 11th क्लास में आ गए हो। तुम्हें अपने टाइम की वैल्यूएबल, अपना टाइम की वैल्यू खुद समझनी है। ये समझना है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा, राइट। चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? क्या ये क्वेश्चन, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? तो आगे बढ़े, जल्दी से पोल करके बता दीजिए। डाउट पूछो जिसमें क्वेश्चन हो आपके, एक्चुअल बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें हो, आपके कुछ क्वेरी हो वो पूछो आप। जल्दी से बताइए इज दिस क्वेश्चन क्लियर, तो आगे बढ़ जाए, नहीं तो दोबारा बताएं कुछ। मैं तुम्हें यहाँ ब्रेन टीजर्स करा रहा हूं, तुम्हारे डाउट में ये दिमाग में चल रहा है सर आप टीचिंग क्यों कर रहे हो। वाह यार, मजा आ गया। तुम्हारा क्या डाउट है? कुछ लोग सॉरी भी लिख रहे हैं चैट पे। सॉरी लिखने की बात नहीं है बेटा, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा आ गया या बुरा लग गया, नहीं। मैं सिर्फ ये हैरान हूं कि भाई मैं एक तरफ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं, तुम्हारे डाउट क्या चल रहे हैं। मतलब इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, फ्रेंच के डाउट्स पूछ रहे हो, ये वाली चीज हो रही है। पढ़ाई जा रही है सर हमें इंग्लिश, बट हम फ्रेंच के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, फ्रेंच में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। ऐसा लग रहा है मुझे। ब्रेन टीजर्स कराने का पर्पस क्या है वरना? बढ़िया क्वेश्चंस मैं इतने लेके आया हूं तुम्हारे लिए, तो तुम्हें बेटा उसका, ये क्या है? अच्छा मैंने गलत पोल दे दिया, चलो दोबारा से दे देता हूं आपको पोल। वोट टाइप देना था, जल्दी से बता दो। जिसको पोल्स में डाउट है या क्वेश्चन आ रहा है कि हमारी स्क्रीन पे आ नहीं रहे, बेटा टेक टीम रिजॉल्व कर रही है, डोंट वरी, आपका हो जाएगा इस वीकेंड तक मोस्ट प्रोबेबली। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको ये दोबारा समझा दूंगा। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी नाइस, जल्दी से रिजल्ट दिखाते हैं। 93% लोग कह रहे हैं कि क्लियर है, गुड। अगर कोई डाउट आए तो आप फिर भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
वी विल डिस्कस जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, बट मैथमेटिकल डाउट्स होने चाहिए। ये होना चाहिए सर ये मैंने करा, क्या गलती है इसमें। अब जैसे मैं एक किसी बच्चे का देख रहा था, उसने अपना मेथड बताया हुआ था कि सर मैंने ये गलती करी है, वो वाला जो क्वेश्चन था ना कल इंटीजर टाइप वाला, कि log 403 405 था शायद, जो भी था, मतलब अपॉन log 15 ऐसे। तो उसने क्या किया हुआ था कि इन दोनों को, हाँ ऐसे था कुछ, log 405 इंटू log 15, तो उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ था 405 इंटू 15 करके। तो उसने गलत, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या किया है। तो बेटा ये मिस्टेक्स में बताया था मैंने, log a इंटू बी को log a भी नहीं लिख सकते, log ए बी को log a प्लस log b लिखते हैं, राइट। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उसको मैंने हेल्प करी। ऐसे डाउट होने चाहिए अपने, मैथ्स रिलेटेड डाउट होने। आप ऐसे गलतियां करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार नहीं 10 बार बताने को आपको रेडी हूं। बट सर आप, सर चैप्टर कब खत्म होगा सर सेट्स कब पढ़ेंगे सर रिलेशन फंक्शन कितने मार्क्स का आएगा सर, टेस्ट में सर टेंशन हो रही है, क्या करूं। क्या करोगे, टेंशन मत लो, पढ़ाई करो, यही करना है। ऐसे डाउट पूछो। और इनफैक्ट एक और चीज है, उस बच्चे का जब मैंने क्वेश्चन देखा ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, अब से क्या होगा बच्चों, जब भी मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा ना, कोई भी क्वेश्चन मान लो होमवर्क दिया, डीपीपी की बात नहीं कर रहा, होमवर्क एडिशनल टू डीपीपी, जैसे कई बार बीच में देता हूं ना कि यार ये ब्रेन टीजर है, ये तुम घर पे करना, ट्राई करना, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी आपके ब्रेन टीजर्स होंगे, आप लोग उसके सॉल्यूशंस मुझे ईमेल करेंगे, ठीक है। सब बच्चे जिन्होंने भी सॉल्व करा, और जिसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा, जिसने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा होगा और आंसर सही लेके आया होगा, का आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। सॉल्यूशन सभी बच्चों के सामने दिखाया जाएगा कि इस भाई ने देखो किया है, क्योंकि पोल पे तो लोग तुक्के वाले ज्यादा आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, ईमेल आईडी मैं आपको एक दूंगा, उस ईमेल आईडी पे आप उस ब्रेन टीजर का सॉल्यूशन जब नोटबुक में कर लोगे ना, फोटो खींचना यार, सबके पास फोन होता है, और मेल कर देना मुझे, राइट। जिसका बेस्ट आंसर होगा, कोशिश ये रहेगी, बहुत सारे लोगों का होगा, बट एक दो लोगों का मैं उसमें दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, बाकी लोगों को भी उनके सॉल्यूशन, राइट। ईमेल आईडी क्या रहेगी, पहले ही दिखा देता हूं। ये ईमेल आईडी होगी, आज आपको होमवर्क स्लाइड पे मिल जाएगी। ये मैंने एक जीमेल की आईडी आपके बैच के लिए बनाई है, इसको मैं रेगुलरली चेक करूंगा। इस पे जो भी मैं होमवर्क दूं, प्लीज नोट, डीपीपी के मत भेजना इस पे, सर डीपीपी में ये दिक्कत वो दिक्कत, डीपीपी का सेक्शन अलग चल रहा है। जो ब्रेन टीजर्स मैं दूंगा उसके सॉल्यूशन आपको इसमें भेजने हैं, राइट। तो मैं आपके चेक करूंगा, और जिसका बेस्ट होगा उसका डिस्प्ले करेंगे। गंदी राइटिंग होगी तो पहले ही बता रहा हूं, मैं नहीं देखूंगा। अच्छी राइटिंग लिख के भेजना, पता चला मेरे को स्ट्रेस दे दो। arjuna.maths.tk@gmail.com, राइट। इस ईमेल पे आपको अपने सॉल्यूशंस ब्रेन टीजर्स के, हो सकता है मैंने कोई होमवर्क में दिया हो, या मैंने कोई क्लास में कराया हो और तुम्हें उसका बढ़िया मेथड चमका, तब भी आप भेज सकते हो, राइट। ये आप कर सकते हो, क्योंकि अभी ऐसा होगा, अभी आगे बहुत सारे ब्रेन टीजर्स आने वाले हैं, अभी तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, राइट। तो अपने को इस चीज को यूज करना है। चलिए, कमिंग बैक टू ब्रेन टीजर्स, हम लोग जो कर रहे थे, तीसरा सवाल ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। छोटे छोटे फंडे हैं, देखो क्वेश्चंस में जो तुम्हारे क्लियर होंगे, जिनको स्क्वायर कब खोलना है कब नहीं खोलना, क्या होता है, ये सब चीजें तुम्हें क्लियर होंगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। अगले पर आते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इसके बताने हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। पासवर्ड मांग रहा है कोई, पासवर्ड का क्या करोगे यार, क्या करोगे पासवर्ड का, बताओ। उसमें बच्चों के तुम्हें और कुछ नहीं है उसमें, मेरा पर्सनल ईमेल नहीं है वो तुम्हारे बैच के लिए बनाया, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई फायदा नहीं है तुम्हें पासवर्ड पता होने का। डीपीपी के सॉल्यूशन मत भेजना भाई उसमें, ठीक है, डीपीपी मत भेजना, पासवर्ड ABCD नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो अब देखते हैं बेटा इसमें क्या होगा। अब कुछ लोग इसको देखते ही ना जीरो बोल देते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूं चैट पे बहुत सारे अंडे दिख रहे हैं मुझे, जीरो सर क्यों, क्योंकि सर -x लग गया, ये क्या कर दिया सर आपने, कोई माइनस आता है सर, हम तो ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, -x थोड़ी आता है लॉग के अंदर, आपने बताया नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। गलत बेटा, गलत। क्यों, क्या -x नेगेटिव ही होता है, -x हमेशा नेगेटिव होता है, x का कोई रोल नहीं है भाई, x भी नेगेटिव अगर रख दोगे, मॉड्यूलस में ये तो बहुत किया है हमने कि -x देखकर नहीं खुश हो जाना है कि ये तो माइनस है, अरे x भी नेगेटिव हुआ तो -x तो प्लस बन जाएगा ना। -x कब पॉजिटिव होता है, ऐसे भी सोच सकते हो, -x पॉजिटिव सॉल्व करना चाह रहा हूं, माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x ग्रेटर की जगह लेस बन गया, तो जब भी x नेगेटिव आएगा तो इफ x इज नेगेटिव दिस इंप्लाइज -x विल बिकम पॉजिटिव। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि अरे लॉग का नंबर तो नेगेटिव हो गया, मतलब अपना आंसर नेगेटिव होना चाहिए पक्का, ये बात तो पक्की है कि x का जो वैल्यू आएगा वो सर नेगेटिव आएगा, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, एक ये 2 आप ऊपर टांग दो इसके,
ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा log ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। और सर कल आपने एक बात बताई थी कि अगर log a इक्वल टू log b हो जाएगा और बेसिस अगर लिखे नहीं है तो सेम ही है, इसका मतलब हम log हटा सकते हैं, a इक्वल टू बी आ जाएगा। कल ये बात हमने डिस्कस करी थी कि इफ log a इक्वल टू log b दिस इंप्लाइज a इक्वल टू b। ये बात कल हमने देखी थी। तो आप एक काम करो सर, log log हटा दो, क्योंकि log ऑफ दिस इक्वल टू log ऑफ दिस, बेसिस लिखे नहीं है मतलब सेम है, तो माइनस एक्स और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर सेम हो जानी चाहिए सर वैल्यूज। ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड दो सवाल तुम्हारी डीपीपी में, आज की डीपीपी में भी मैंने डाले हुए हैं। क्या है सर फिर? एक्स प्लस वन होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो गया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक बड़ी बेकार बनी है सर, स्प्लिटिंग द मिडिल तो हो नहीं रही, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। माइनस बी का मतलब माइनस थ्री प्लस माइनस बी स्क्वायर नाइन माइनस फोर ए सी का मतलब वन अपॉन टू ए। देखो सही लगा रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस थ्री प्लस माइनस नाइन माइनस फोर रूट फाइव अपॉन टू। तो x की दो वैल्यूज दिख रही हैं सर, जल्दबाजी मत करना, अभी रुक जाओ, देखो कह रहा हूं आंसर जल्दबाजी में नहीं निकलते, आंसर में पेशेंस रखना पड़ता है। तो सर x की दो वैल्यू आ गई। एक तो बात पक्की है कि x तो हमें नेगेटिव ही लेना है सर, क्योंकि आपने बताया जब x नेगेटिव होगा तभी तो माइनस एक्स डिफाइन होगा, लॉग क्योंकि डिफाइन भी तो करना है। भाई तुमने लॉग हटा दिए बट क्वेश्चन में तो लॉग दिए थे ना, तो जो नंबर है वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो x की जो वैल्यू आई, क्या आई? एक आई माइनस थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू, और एक आई माइनस थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू, राइट? क्या ये दोनों ही नेगेटिव हैं? जल्दी बताओ, क्या ये दोनों नेगेटिव हैं? नीचे वाला तो नेगेटिव दिख ही रहा है, नीचे वाला तो बेटा नेगेटिव दिख ही रहा है। क्या ऊपर वाला भी नेगेटिव है? क्या ये दोनों नेगेटिव है? यस और नो लिख के बताओ, क्या ये दोनों नेगेटिव हैं? यस और नो। क्या ये x की दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं? यस सर, यस सर, काफी बच्चे यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर दोनों तुम्हें नेगेटिव लग रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, दोनों ही दोनों नेगेटिव हैं, बिल्कुल ठीक बात। तो अब क्या ये अगला सवाल मेरा क्या है कि क्या ये दोनों एक्सेप्ट कर लेने चाहिए? दोनों ही नेगेटिव हैं, यस लिख रहे हैं सभी लोग चैट में, वेरी गुड। कुछ लोग नो लिख रहे हैं, क्यों यार नो क्यों लिख रहे हो? रूट फाइव कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग ही तो होता है, रूट फाइव लगभग, क्योंकि देखो रूट फोर 2 होता है और रूट फाइव 2 पॉइंट कुछ होगा, 2 पॉइंट जो भी है 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग है और माइनस थ्री लगा हुआ है आगे, तो माइनस थ्री 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो अब लगता है कि सर दोनों ले लो, दोनों एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप तो नेगेटिव ही चाहते थे। नेगेटिव क्यों चाहते थे बेटा? नेगेटिव इसलिए चाहते थे ताकि ये लॉग डिफाइन हो जाए। बट क्या एक ही लॉग है क्वेश्चन में? नहीं सर, दूसरा लॉग भी है एक्स प्लस वन, तो नेगेटिव तो लेना है बट इतना ज्यादा नेगेटिव भी नहीं लेने ना कि एक्स प्लस वन भी नेगेटिव हो जाए। देख रहे हो ना खेल, कितना प्यारा खेल है यहाँ पे। तो अब ये जो दोनों एक्स की वैल्यू आई है दोनों नेगेटिव है, ठीक है, मतलब इन्होंने लेफ्ट वाले लॉग को तो डिफाइन कर दिया, बट क्या राइट वाले लॉग को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्स के लिए एक्स प्लस वन निकालेंगे। एक्स है माइनस थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू और दूसरा एक्स है माइनस थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू। क्योंकि राइट में लॉग के आगे एक्स प्लस वन चिपका है तो एक्स प्लस वन निकालता हूं, वन ऐड कर दो दोनों तरफ, इसके अंदर वन ऐड कर दो और इसके अंदर भी वन ऐड कर दो, ताकि यहां भी x प्लस वन क्रिएट हो जाए। ठीक है जी, एलसीएम लीजिए सर, तो x प्लस वन की वैल्यू हो गई, 2 का एलसीएम ले लो, माइनस थ्री प्लस रूट फाइव प्लस टू, यानी रूट फाइव माइनस वन बाय टू
x प्लस वन की वैल्यू क्या आई फर्स्ट वाले से, √5 माइनस 1/2, और यहां से क्या आई x प्लस वन की वैल्यू बेटा -1 माइनस √5/2। तो देख रहे हो ना खेल, x प्लस वन यहां से अभी नेगेटिव आ गया और x प्लस वन यहां से पॉजिटिव है बेटा, √5 2 पॉइंट समथिंग -1, एक पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है। तो मुझे x तो नेगेटिव चाहिए था, ये दोनों नेगेटिव हैं, बट मुझे इतना ज्यादा नेगेटिव वाला भी नहीं चाहिए जो x प्लस वन लॉग के लिए दिक्कतें पैदा कर दे। x प्लस वन भी पॉजिटिव, क्योंकि रखना है बेटा, x प्लस वन भी पॉजिटिव रहना चाहिए, x प्लस वन भी पॉजिटिव रहना चाहिए सर। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली सिर्फ हमारी एक्सेप्ट होगी और ये वाली सर रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका x प्लस वन नेगेटिव हो गया है। इस वाले ये बहुत इतना ज्यादा x नेगेटिव है कि इसका x प्लस वन भी नेगेटिव हो गया है। इसलिए एक ही आंसर अपना, ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये है बेटा क्वेश्चंस जिसमें आपका दिमाग मल्टीपल लेवल्स पर लग रहा है। देखो कितने लेवल पर दिमाग लगा है हमारा, राइट। तो इसलिए आंसर अपना सिर्फ एक हो गया, बी ऑप्शन, वन रियल सॉल्यूशन ओनली। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि पूछा है हमसे, क्या पूछा है, कितने सॉल्यूशंस हैं, तो एक सॉल्यूशन है सर, और वो सॉल्यूशन है -3 प्लस √5/2, राइट। बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त प्रॉब्लम है, इसको दोबारा करना। देखो जितने भी क्वेश्चंस आज मैं दे रहा हूं, आज की डीपीपी करने से पहले इन सबको बेटा तुम्हें दोबारा करने हैं, क्योंकि जब दोबारा करोगे ना इतना ज्यादा तुम्हें मजा आएगा, क्लैरिटी बढ़ेगी जबरदस्त। फिर डीपीपी करना, क्योंकि डीपीपी में भी ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, बिल्कुल प्योर एडवांस लेवल के हैं वो क्वेश्चंस, मेंस प्लस और एडवांस लेवल के, समझना। और अगर तुम्हें एक्चुअली आईआईटी की तैयारी करनी है तो तुम्हें ये प्रॉब्लम्स करने होंगे। डरो मत, ये मत सोचो अरे सर इतने मुश्किल है, कोई नहीं, बस भिड़ जाओ। मैंने तुम्हें बोला ना, 1-2 महीने दिमाग मत लगाओ, बस लगे रहो लगे रहो। 1-2 महीने बाद सोचना कि यार हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अभी बस करते जाओ, जो बताया जा रहा है करते जाओ, राइट। तो एक बार दोबारा से सुन लेंगे क्या है, क्या हो रहा है। तो पहले तो मैंने लॉग हटाया, राइट, पहले लॉग हटाया सर, 2 को पावर में ले गया तो -x = x + 1 होल स्क्वायर आया। यहां से जब इक्वेशन सॉल्व करी तो x की 2 वैल्यू आई खतरनाक सी ऐसी। बट मुझे एक चीज दिख रही है, लॉग तो मैंने हटाया है, क्वेश्चन में लॉग था, और सर आपने एक बात बताई थी कि लॉग का जो भी नंबर होता है बेस भी होता है, नंबर तो पॉजिटिव होता है, ठीक है जी, नंबर पॉजिटिव है। तो ये नंबर है एक, और एक ये नंबर है, तो -x पॉजिटिव करने के लिए x तो नेगेटिव ही होगा। दोनों x देख रहा हूं तो सर नेगेटिव ही है, तो ये वाला तो भाई खुश है दोनों के साथ, है ना, ये कह रहा है तू भी बढ़िया है, तू भी बढ़िया। बट ये भाई कह रहा है मेरा भी तो ध्यान रखो, x + 1 के बारे में भी तो देख लो, कहीं x + 1 नेगेटिव ना हो जाए। तो x दोनों मैंने लिखे, दोनों में 1 1 जोड़ दिया, और x + 1 के बारे में देखा तो यहां से तो प्लस आ रहा है, यहां से वो नेगेटिव आ रहा है, तो x + 1 नेगेटिव हो गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। क्वेश्चन में हमारी जो पिछला क्वेश्चन है इसका लॉग डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कभी भी अगर हमारा x लॉग डिवाइड ऐसा आ रहा है x जिससे डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। क्या ये बात क्लियर है? एक लिख रहा है सर दोनों होंगे पूरी कहानी हो गई, उसके बाद कह रहा है कि नहीं अभी दोनों ही होंगे। ठीक है बेटा, तू खुश रहे, दोनों में खुश रहो, बट सही आंसर ये है कि एक होगा, ये वाला, दूसरा आंसर रिजेक्ट हो गया। ओपी सवाल, अभी तो बेटा शुरुआत है, अभी तो ओपी, इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे बहुत, बट अभी तो जस्ट शुरुआत है ये समझो, और तुम धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाओगे, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट ब्रेन टीजर, नेक्स्ट ब्रेन टीजर करेंगे। log 3/2 a दिया है, log 5/2 b दिया है, और c दिया है log 2/7। ठीक है, तो abc 3 चीजें दी हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्वियसली हम नहीं बता सकते, क्योंकि log टेबल चाहिए। log 3/2 की क्या वैल्यू हमें नहीं पता, जो भी है उनने का a है, इसकी b है और इसकी c है। वो कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू abc के टर्म्स में निकाल के बता दो। मतलब तुम मान लो abc तुम्हें पता है, ठीक है, तुम्हें log 140/63 की वैल्यू abc के टर्म्स में निकाल के बतानी है। ठीक है सर, क्या करा जाए? अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला है, बेस, सबसे पहले क्वेश्चन में बेस देखा करो। सर यहां पे बेस 2 है,
इन सब, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, ओहो, बट नंबर 2 है सर इसका। मजा आ गया। यानी इसके अंदर क्या करना चाहिए सर, इसको रेसिप्रोकल में लिखकर नंबर और बेस को इंटरचेंज कर देना चाहिए। तो सी को लिख लिया 1/log 7 बेस 2, ताकि इसका भी बेस 2 बन जाए, राइट। सब में अब बेस 2 आ गया, अब सब में बेस 2 आ गया, ठीक है सर। अब सब में आ गया तो ये बेचारा बेस 63 लेके बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, इसका भी बेस 2 में चेंज कर दो, इसका भी बेस 2 में चेंज कर। देखो लॉग में बड़ा ही सिंपल फंडा है यार, लॉग के सबके बेस सेम नहीं है तो बेस सेम बनाओ पहले, तुम्हें आगे का रास्ता खुद दिख जाएगा। तो लॉग बेस चेंज थ्योरम लगाता हूं, log 140 बेस 63 को लिख सकता हूं log 140 अपॉन log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस। बेस नया चिपका दो 2, क्योंकि यहां पे भी सब में मैंने 2 बना रखा है, ठीक है सर। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ चैट पे लिख के क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये बताइए। क्या करना चाहिए, फैक्टर्स करने चाहिए, शाबाश, काफी लोगों ने लिख दिया, स्प्लिट करना है, फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बेटा। का मतलब आप लोग सीख रहे हैं 140 और 63 के प्राइम फैक्टर करते हैं सर। 140 को लिख सकते हो 2 इंटू 70, 70 को एक 2 और दो तो 2 स्क्वायर इंटू 35, 35 को लिख लो 5 इंटू 7, तो ऐसे करा मैंने 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 63 को बेटा लिख लोगे 9 7 जा तो 3 स्क्वायर इंटू 7, ऐसे कुछ लिख लिया सर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, शाबाश। अब हम क्या करेंगे, लॉग ए बी सी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी अपॉन लॉग 3 स्क्वायर प्लस लॉग 7। सब में बेस अब 2 ही है, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा यार, बेस में लिख ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है यार सब में 2 है, इसका भी हटा दो, फालतू में लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सबके बेस 2 बना चुका हूं मैंने। पहला स्टेप करा ही क्या था, सबके बेस 2 बनाए थे। अब क्या करना चाहिए सर, अब ये जो 2 है ये तो आगे टांग दीजिए इधर, ये भी आगे कर दीजिए सर पावर वाला, और log 2 2 बचेगा, बेस तो 2 ही है और log 2 2 तो 1 होता है सर, तो इतनी चीज क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि log 2 2 बचेगा वो तो 1 है, प्लस log 5 प्लस log 7 होल अपॉन 2 log 3 प्लस log 7, सबके बेस 2 हैं, ध्यान रहे इसलिए लिख दिए हैं मैंने। बस अब तो हो गया सर। अब तो कैसे हो गया, क्योंकि log 5 बेस 2 क्या दिया हुआ था इन्होंने, b दिया हुआ था, तो इसकी जगह उठा के b रख दो, log 7 बेस 2 की जगह उठा के क्या रख दूंगा, क्योंकि c अगर 1 अपॉन ये है तो log 7 बेस 2 1 बाय c हो गया, c को नीचे ले गया इसको इधर, तो ये हो गया 1 अपॉन c, इसकी जगह लिख दूंगा 1 अपॉन c। log 3 बेस 2 क्या दिया हुआ था, a दिया हुआ था सर, तो इसकी जगह लिख दूंगा a, और इसकी जगह फिर से जैसे यहां 1 बाय सी यहां भी 1 बाय सी लिख दिया सर। बस अब तो आ जाएगा आंसर, सब कुछ लिख दो जल्दी से बेटा लिख दो। तो हमारा आंसर मुझे दिख रहा है 2 प्लस ये 2 प्लस b प्लस 1 बाय सी अपॉन 2a प्लस 1 बाय सी। एलसीएम ले लीजिए सर, 2c प्लस बी सी प्लस 1 अपॉन 2ac प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि एबीसी के टर्म में देना था सर, एबीसी के टर्म्स में ही तो निकालनी है वैल्यू, तो आ गई हमारी, फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए क्या ये सही है, क्या ये सही है, चेक कर लीजिए। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का अलग लिख रहे हैं चैट पे, ध्यान दो बेटा, यहां पे आपको देखकर करना है,
एलसीएम वगैरह। सी सी कहां गया, एलसीएम लेके काट दिया मैंने। मजा आ गया सर, मैच्ड मैच्ड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रेट। ऐसे सवाल आपको डीपीपी में भी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं बेटा, ये वाला करेंगे एक, ये वाला करते हैं एक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको केयरफुली देखेंगे कैसे कर रहा हूं मैं। तो देखो इसमें क्या दिया है, अब फिर से अगर आप ध्यान से देखें, x दिया हुआ है log BC, सब लोग सामने देखें प्लीज, नहीं तो समझ नहीं आएगा। log BC बेस A, log CA बेस B, log AB बेस C। ठीक है सर, सबसे पहले आपने बताया बेस अलग दिख रहे हैं, इसका बेस A, इसका B, इसका C, राइट। केयरफुली सुनेंगे सब लोग। तो सर सबसे पहले तो बेस चेंज करना चाहिए, आपने तो यही बताया सबको बेस चेंज थ्योरम लगाऊं, लगा लो, उससे भी हो जाएगा। थोड़ा लंबा जरूर पड़ेगा, बट अब मैं थोड़ा तुम्हें मतलब करूंगा, वही थोड़ी देर बाद करूंगा। बट मैं पहले क्या कह रहा हूं, ठीक है कर लेना, बट पहले ये भी देख लो क्या बनाना है। x+1 बनाना है, x नहीं बनाना, x+1 बनाना है, y नहीं बनाना, y+1 बनाना है, और z नहीं बनाना, z+1 बनाना है, और उनके रेसिप्रोकल भी बनाने हैं। तो देखो अगर तुम इसमें बेस चेंज लगाओगे और यहां एक्स वाई जेड की वैल्यू ठोक दोगे, तीनों में सिंप्लीफाई करते जाओगे, आंसर 100% आएगा। मैं तुम्हें एक बढ़िया फास्ट मेथड बता रहा हूं, देखो क्या, x की वैल्यू सर log BC बेस A दी हुई है, ठीक है। तो x+1 बना लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां x+1 बनाना है, 1 ऐड कर देता हूं दोनों तरफ। कर दिया सर, आपके कहने पे 1 ऐड कर दिया। और ये जो 1 लिखा है अब राइट में जो 1 लिखा है बेटा, उसको लिख लो log A बेस A। ये तो लिख ही सकता हूं ना log A बेस A, क्योंकि 1 ही होता है सर। हमें कैसे पता लगेगा, अभी रुक जाओ, तुम्हें भी पता लग जाएगा। 1 को log A बेस A लिखा, अब क्यों करा ऐसा, अब जरा ऐड कर लो, क्योंकि प्रॉपर्टी दिख गई log A प्लस log BC, तो अब मैं log ABC लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। प्रॉपर्टी 4 लग गई बेटा, log A प्लस log BC, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर ABC बना दिया, बेस तो सेम थे ही। तो log ABC बेस A बन गया क्या, x+1 की वैल्यू। बट सर आपको 1/x+1 बनाना है, आपको तो इसका भी रेसिप्रोकल बनाना है। रेसिप्रोकल देखते ही एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 8 की नंबर और बेस पलट दो सर, मतलब 1/x+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log क्या हो जाएगी, ABC नंबर था, बेस A था, तो अब नंबर A बेस ABC हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई है आपको कि 1/x+1 की मैंने क्या किया, इतनी चीज की वैल्यू पहले ही निकाल ली, इंस्टेड ऑफ की निकाल के वैल्यू डालू, मैंने इसको क्रिएट कर लिया। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, क्या यहां तक क्लियर हो गया है आपको। 1/x+1 की वैल्यू मैंने निकाल ली log A बेस ABC। अब अगर आपको ये बात हो गई है क्लियर, अगर आपको बेटा ये बात क्लियर हो गई है, तो बिल्कुल सेम लॉजिक से तुम 1/y+1 बता सकते हो क्या आएगा। सिमिलरली 1/y+1 क्या हो जाएगा सर, कैसे बता दें, तुम ये देखो ना x और y में फर्क क्या है भाई, यहां a की जगह बस अब b आ गया, तो मतलब जो a था नीचे तो ABC रहेगा सिमेट्री की वजह से, 1/y+1 की वैल्यू log b बेस ABC बन जाएगी, log b बेस ABC बन जाएगी 1/y+1 की। तुम्हें विश्वास नहीं है तो कर लो, y में 1 ऐड करो, देखो दोनों तरफ, है ना भाई। और इस 1 को अब क्या लिखोगे, log b बेस B लिखोगे इस बार, और अब फिर log b प्लस log CA को log BCA लिख लोगे, बेस B, BCA BCA एक ही बात है। और जब रेसिप्रोकल लोगे बेटा, तो 1/y+1 नंबर और बेस पलट दिए, तो log b बेस ABC बन जाएगा। और अब तुम समझ गए 1/z+1 क्या हो जाएगा, log C बेस ABC हो जाएगा सर।
राइट। तो मैंने क्या किया बेटा, तीनों टर्म्स क्रिएट कर ली देखो, और अब तीनों को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेता हूं, क्योंकि मुझे बनाना है 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस है ना बीच में, तीनों ऐड कर ली। तो जो बनाना था वो क्रिएट किया, तो मेरे पास आ गया log a प्लस log b प्लस log c, और बेस मैंने लिखा नहीं क्योंकि मुझे पता है बेटा तीनों का बेस abc है। तो ये बन जाएगा log a प्लस log b प्लस log c, log abc। बेस में भी abc है सर, log n बेस n बन गया, log नंबर भी सेम बेस भी सेम, मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई सर। तो बढ़िया सा आंसर आ गया, फाइनल आंसर हो गया बी ऑप्शन 1 हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का भी एक तुम्हें डीपीपी में मिलेगा जब तुम होमवर्क में करोगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो अब एक एडवांस्ड का सवाल करके फिर हम थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पर आगे बढ़ेंगे। पहले पर ये एडवांस्ड का सवाल कर लेते हैं। मल्टीपल करेक्ट है, प्लीज नोट, ये मल्टीपल करेक्ट है। और 2 ब्रेन टीजर मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, ये कराने के बाद 2 तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है? वो तुम्हें मेल करने हैं, जो ईमेल आईडी बताइए उस पर। चलो जल्दी से करेंगे। मल्टीपल करेक्ट मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, 2013 में एडवांस में सवाल आया था। तो बेटा देखो, अब इसमें क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1। सर आपने बताया था कल कि जब 3 की पावर और 3 की पावर होती है तो पावर इक्वल कर देते, बट यहां एक 3 की पावर है, एक 4 की पावर है। जब उल्टी सीधी आ जाए तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए पहला स्टेप, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए पहला स्टेप। बता चुका हूं मैं तुम लोगों को। टेकिंग लॉग बोथ साइड, शाबाश, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लॉग लेंगे सर, शाबाश। काफी लोगों ने लिख दिया है, पहला स्टेप उन्हें क्लिक कर गया, तो बेटा इसका मतलब आप बिल्कुल सही, लर्निंग आपकी चल रही है। सो टेक लॉग बोथ साइड्स। ठीक है सर, ये तो समझ गए। बेस क्या लाएं, बेस क्या लाएं सर लॉग का, क्योंकि जब भी लॉग लेते हैं तो बेस तो चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था बेस का तुम्हें डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन कि क्वेश्चन में कोई बेस है, क्वेश्चन में तो सर कोई नहीं है। ऑप्शन में देख लो क्या है सर, यहां 3 बनाया हुआ है, यहां 2 बनाया हुआ है, कहीं पे 4 बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है, तो कोई भी एक समझ आ रहा है। मल्टीपल करेक्ट है मतलब बार बार बनाने हैं हमें, तो हम एक काम करते हैं, पहले 2 बना के शुरू कर देते हैं, क्योंकि 2 दिख रहा है, 2 से 4 भी हम बना लेंगे। तो लॉग विद बेस 2 बना लेता हूं। सर मैं तो 3 बना रहा हूं, 3 बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 3 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अगला स्टेप तुम्हें पता है, पावर्स जो होती हैं वो आगे आ जाती हैं सर, पावर जो होती हैं लॉग के आगे आ जाती हैं। x log 3 बेस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 log 4 बेस 2। log 4 बेस 2 तो बड़ी प्यारी चीज है, ये तो 2 है, अब तो तुम्हें ओरली दिखने लग गया होगा, ये 2 है। log 4 बेस 2 2 कैसे है, जिन्हें अभी तक ओरली नहीं दिख रहा, 4 को 2 स्क्वायर लिखो भाई, अब तो दिख जाना चाहिए वैसे। 2 को आगे ले आओ, 2 log 2 2 log 2 2 1 होता है, तो ये तो 2 डायरेक्ट लिख दिया सर आपने, बिल्कुल ठीक किया। ठीक है सर, 2 बोल देते हैं। अब x को एक तरफ करते हैं बस, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो x log 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, x 2x को इधर ले आइए, तो x log 3 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, x कॉमन ले लीजिए, x की, इसको नीचे ले आओ, x की वैल्यू हो गई माइनस 2 अपॉन log 3 बेस 2 माइनस 1, माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 अपॉन 1 माइनस log 3 2, ऐसा कुछ आ गया ऑप्शन। 2 अपॉन
ओ सॉरी, यहाँ पे x कॉमन लिया था, 2 है, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा बेटा, ऐसा कुछ आ रहा है रॉन्ग। हाँ पहले ही मैंने देख लिया, तुम्हारी चैट पढ़ने से पहले ही मैंने करेक्ट भी कर दिया है बेटा, वहां पे 2 था, मैंने गलती से जब x कॉमन लिया तो यहाँ 2 रहेगा। तो x की वैल्यू 2 माइनस 2 अपॉन, ये चीज आ गई, मेरा बी ऑप्शन आ चुका है, बी ऑप्शन आ चुका है। बट अब खुश नहीं हो ना, ये नहीं जल्दबाजी में खुश हुए जा रहे हैं, अरे सर बस हो गया, नहीं, मल्टीपल करेक्ट है भाई, मल्टीपल मतलब और भी ऑप्शंस बन सकते हैं। सर और ऑप्शन कैसे बनाओगे अब, और ऑप्शन कैसे बनाएंगे, इधर देखिए क्या करना चाहिए अब तुम बताओ। ऑप्शन देखो ना क्या है, सर बेस 2 वाला तो आपने बना लिया, एक काम करो, अब क्या है बेस 3 वाला बनाना है। तो सर एक चीज तो हम ये कर सकते हैं कि दोबारा से क्वेश्चन करें बेस 3 लेके, नहीं उतना समय मत बर्बाद करो तुम, यहीं पर ये जो आंसर आया है x इक्वल टू, क्या आया है हमारे पास, x इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस log 3 2 है। भाई log 3 2 को तुम्हें पता है log 2 3 कैसे बनाना होता है, नहीं पता तुम्हें, बताओ, तुम्हें पता है बिल्कुल। सर हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो x इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस log 3 2 को 1 अपॉन log 2 3, ऐसे बेस 3 में चेंज कर दिया। एलसीएम ले लेता हूं सर अब, और ये ऊपर चले जाएगा, तो x की वैल्यू 2 log 2 3 अपॉन 2 log 2 3 माइनस 1, ऐसा आ गया, 2 log 2 3 अपॉन 2 log 2 3 माइनस 1। ए ऑप्शन भी सही आ चुका है सर, ए ऑप्शन भी बन गया है, बी भी बन गया है, और देखने हैं सर अभी, राइट, देख पा रहे हो ना कैसे कर रहा हूं मैं, ए और बी तो मेरा आ गया है। अब यहां सर log 4 बनाया हुआ है इसने, तो अब मुझे एक बात दिख रही है, देखो डी तो नहीं है, क्योंकि log 2 के साथ जो आना था, बेस 2 के साथ जो आना था वो तो ये आया है, ये और ये तो क्लियरली डिफरेंट वैल्यूज हैं बेटा, तो 2 के साथ तो नहीं आएगा, डी तो नहीं आएगा, बस 4 के साथ बना के देख लेता हूं। अब तुम उल्टा भी कर सकते हो, क्या उल्टा सर, तुम इस सी ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके देख लो, क्या ये बन रहा है ये वाला, है ना, ये भी तो कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकते हो सर, जो अच्छा लगे, इजी लगे। तो सी ऑप्शन क्या है, इसको लेके शुरू कर देता हूं, सी ऑप्शन है 1 अपॉन 1 माइनस log 3 4, 1 अपॉन 1 माइनस log 3 बेस 4, राइट, ये है सी ऑप्शन। मैं इसको सिंप्लीफाई करके देख रहा हूं क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा। तो बेस 4 को बेस 2 बनाना है, तो 4 को लिख लो, 4 को क्या लिख लोगे, 2 स्क्वायर लिख लोगे बेटा, और तुम्हें पता है बेस की पावर बाहर जब आएगी, बेस की पावर बाहर हाफ बनकर आएगी सर, और अब हाफ का जब एलसीएम लूंगा 2 ऊपर चले जाएगा और 2 इधर एलसीएम वाला आ जाएगा, ये बन गया। तो सी ऑप्शन को सिंप्लीफाई जब कर रहा हूं तो ये आ रहा है, ये सेम वैल्यू आ गई, देखो जो मैंने आंसर निकाला था वही आ गया, क्यों, तो ये वैल्यू तो x ही बन गई है, यानी सी भी मेरा सही है बेटा, सी भी मेरा सही है। तो ए बी सी सही हो गया, डी तो सर चेक करोगे भी नहीं क्योंकि बेस 2 वाला ऑलरेडी ये आ चुका है, बेस 2 वाला तो बी ऑप्शन आ गया, तो ये तो गलत ही है, राइट, ऐसे करना था। ए बी सी अपने करेक्ट हो गए, ए बी सी आंसर हो गया बेटा। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी आज मैंने तुम्हें करा दिया, एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन, ऐसे करने हैं तुम्हें क्वेश्चन, देखो उतना टफ नहीं है अभी, अगर तुम सोचो, अगर अभी तुम्हें 60% भी ये समझ आ रहे हैं ना, तो तुम्हें विद टाइम तो बहुत इजी लगेंगे, इसलिए बोल रहा हूं, अगर तुम्हें टफ लग रहा है, इजी लग रहा है, ये मत सोचो टफ है क्या है, अरे क्या होगा, तुम समय दो, टाइम के साथ चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, ट्रस्ट मी, हम लोग टाइम नहीं देते, बस हमें जल्दी जल्दी चाहिए, ऐसा गलती मत करो, वेट करो, देखो, ट्राई करते रहो, जब मल्टीपल टाइम्स करोगे तो आपको चीजें इजी लगने लगेंगी फॉर श्योर, राइट। हार्ड है सर, कुछ लोग कह रहे हैं इजी है, हार्ड है कोई बात नहीं, अभी लग रहा है ना हार्ड, तुम अभी 2 महीने बाद ये क्वेश्चन करना, तुम देखना तुम्हें इजी लगेगा, बस यही तो खेल है बेटा। बट वो 2 महीने का पेशेंस नहीं है सर हम में, जिनके अंदर वो पेशेंस है वो तो लगे रहेंगे, इसीलिए तो बोलते हैं स्टार्टिंग में, तुम्हें एक बात याद होगी, टीचर्स ने बोली थी, मैंने भी, कि ये जो जर्नी है ना, इसको जो खत्म कर लेता है वो विनर होता है, जो छोड़ देगा बीच में, छोड़ना तो बड़ा आसान है, मोस्टली छोड़ देंगे, मोस्ट बच्चे जो जेईई नहीं क्लियर कर पाते ना, वो मेंटली कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं कि अरे यार हमसे नहीं होगा। तुम्हें बस एक ही चीज करनी है, तुम्हें सोचना नहीं है इतना, तुम्हें करते जाना है, आज 50% हो रहा है कोई बात नहीं,
20% रिवीजन में एक्स्ट्रा हो जाएगा, 30 फिर 20% और दोबारा रिवीजन करोगे तब हो जाएगा, पहुंच जाओगे वहां तक, पहुंच जाओगे। एक बार में तुम सोचो कि आज ही 100% हो जाए हमसे तो हम उस लेवल पे पहुंच जाए एक बार में, वैसे नहीं होता जेईई में, ये स्कूल प्रिपरेशन नहीं है बेटा, ठीक है ना, धीरे धीरे करके ही आप सीखोगे चीजें। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं बेटा एक छोटा सा फंडा जिसके ऊपर मैंने डीपीपी में क्वेश्चन डाला हुआ है, इसलिए आपको जल्दी से बता देता हूं मैं, राइट। अच्छा, एक दो ब्रेन टीजर होमवर्क में भी दिए हैं, तुम लोग जरा देख लेना, ये वाले करने हैं तुम्हें, ये वाला एक ब्रेन टीजर तुम्हें होमवर्क में करना है, तुम्हें पीपीटी में मिल जाएगा आज की, राइट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। और एक ये भी होमवर्क है, अगेन ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। नहीं होंगे तो वही है, पहले तो जो लोग करेंगे वो मुझे ईमेल करेंगे, जो ईमेल आईडी बताई, जिनका आगे आंसर वो करेंगे, राइट, ऑप्शन मैच कर गया वो करेंगे, और जिनका बेस्ट आंसर होगा, शॉर्टेस्ट बढ़िया लिखा हुआ का आंसर मैं दिखाऊंगा उन बच्चों का। नाम जरूर लिखना अपना, जब जो भी आप ईमेल से मेल करें अपना नाम पूरा लिखिएगा, अगर आप सिटी लिखना चाहें सिटी भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 2 ब्रेन टीजर होमवर्क हो गए। अब हम आ जाते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लेना। इसके ऊपर क्या बनेगा, देखो इधर देखो, बहुत ही सिंपल है यार। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मान लो मैंने आपको किसी भी लॉग, कोई भी एक नंबर है जिसके सपोज लॉग की वैल्यू सपोज 1.201 आ गई, ठीक है, कोई भी नंबर है, सर कौन सा नंबर है तुम्हें नहीं पता, लॉग टेबल तुमने देखे और तुम्हारे पास किसी के लॉग की वैल्यू 1.201 आ गई, तो इसमें जो डेसिमल से पहले वाला होता है, पे अटेंशन, ये जो होता है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक होता है इस लॉग का, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, और ये होता है मैंटीसा। तो डेसिमल से लेफ्ट वाली चीज कैरेक्टरिस्टिक होती है, डेसिमल के बाद मैंटीसा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं log 100/10, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, सब जानते हो। तो इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक 2 है, क्योंकि 2 को 2.0 अगर लिख लिया तो, और मैंटीसा इसका 0 हो गया, ठीक है जी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया और मैंटीसा इस वाले का 0 है। तो जो भी लॉग की वैल्यू आएगी उसके जो डेसिमल से पहले है वो कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल के बाद मैंटीसा होता है, बस इतनी सिंपल सी बात, ठीक है। ठीक है सर, तो अब ये इसमें करेंगे क्या, इसमें तो आपने नाम बता दिया, अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तो अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं log 100 की वैल्यू तो 10 है, log 1000 की वैल्यू क्या है विद बेस 10, सर 3 है इसकी, तो ठीक है। तो अब तुम एक बात सोचो, मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो log 100 है वो तो 2 है, log 101 क्या होगा, बेस 10 ही है अभी, log 100 क्योंकि 2 है तो 101 2 से जस्ट बड़ा होगा, 2.000 कुछ हो रहा होगा, राइट। log 101 क्या है, 2 पॉइंट समथिंग होगा सर, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 2 ही होगा। तो तुम्हें अगर कोई ये बोले कि भाई log 101 बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो तुम बोल दोगे 2 ही है सर, क्योंकि 100 पे 2 है तो 1000 पे जाके वो 3 बढ़ने का, अगली कैरेक्टरिस्टिक कब बढ़ने वाली है उसकी, 1000 पर जाके, राइट। इसका मतलब 100 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक सर 2 आने वाली है 1000 से पहले तक, राइट। अगर कोई आपसे बोले कि log 999 बेस 10 इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी भी 2.9 कुछ होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी भी 2 है बेटा, क्योंकि 1000 पे जाके वो कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं कि 100 बेस 10 से लेकर 999 बेस 10 सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सबके लॉग की कैरेक्टरिस्टिक 2 ही आने वाली है, क्योंकि 1000 पर जाके वो 3 बनने वाली है, राइट। छोटा सा फंडा है बस ये, राइट। अब इसमें देखो जरूरी नहीं है कि बेस आपका, मैंने तो 10 का एग्जाम्पल लिया, मान लो मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं बेस 5 का, ठीक है। log 5 बेस 5 1 होता है, log 25 बेस 5 2 होता है, log 125 बेस 5 3 होता है, राइट। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं एक बात बताओ भाई, log 90 बेस 5 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 90 बेस 5, ऑल्दो log 90 बेस 5 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बट कैरेक्टरिस्टिक तो बता ही सकते हो ना, मतलब डेसिमल से पहले वाली वैल्यू बता सकते हो बेटा।
क्या आएगा सोचो जरा। 90 बेस 5, 90 बेस 5 है, अब बेस 5 है, 2 ही आएगा सर। वेरी गुड, क्योंकि 125 पर जाके वो कैरेक्टरिस्टिक बढ़ रही है। 125 से कोई भी छोटा नंबर है, 90 तो 125 से छोटा है, तो 25 से 125 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं सबका कैरेक्टरिस्टिक 2 ही होने वाला है, राइट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा। सिंपल सी चीज है यार, बस इतनी सिंपल चीज है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने चैट पे 2 की बारिश कर दी है, इसका मतलब आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा सर? चलो एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ, सब लोग कर लोगे बेटा, जल्दी से पॉज करके निकालो, इसका आंसर निकाल के बताइए। इसका आंसर निकाल के बताइए। Find the number of positive integers which have characteristic 3 if the base of log is 5। ऐसी कितनी इंटीजर्स हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा बेस 5 के साथ? तो बेस 5 है तो पहली इंटीजर तो 125 होगी सर, जिसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा, पहली इंटीजर वो 125 होगी। हमें कितनी है, ऐसी कितनी है ये बताना है, कितनी सर, कहां तक जाएगा 3? अब तुम ये सोचो 4 कब होता है, बेसिकली 4 कब होता है, 625 पे जाके, 625 बेस 5 पे जाके 4 हो जाएगा, क्योंकि 625 क्या है, 5 की पावर 4। तो अब जाके ये क्या हो जाएगा, 4। यानी 625 से पहले जितनी भी इंटीजर्स हैं सबका कैरेक्टरिस्टिक 3 होने वाला है। यानी कि 125, 126, 127, 128 एंड सो ऑन अप टू 624, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक क्या आने वाला है सर, 3 आने वाला है। इन सब के लॉग का कैरेक्टरिस्टिक आने वाला है 3। 125 से लेके 624 तक का कैरेक्टरिस्टिक 3 आने वाला है, क्योंकि 625 पे जाके वो 4 हो जाएगा। तो अब ये कितने नंबर्स लिखे हैं, बहुत लोग बस यही गड़बड़ कर देते हैं, सर कितने नंबर लिखे हैं। तुम देखो ये कितने नंबर लिखे हैं, एक तरीका तो यह कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म ले लो, बिल्कुल बिना दिमाग लगाने वाला मेथड की सर लास्ट टर्म होती है a+n-1d, जिनको एपी आता है उनकी बात कर रहा हूं मैं। a+n-1d होती है और 624, क्योंकि ये एपी लिखी है, कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म 125 है तो a की जगह 125 लिखा और कॉमन डिफरेंस की जगह 1 लिख दिया सर। यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 500 मिल जाएंगी तुमको। ठीक है, ये तरीका भी कोई बिल्कुल बढ़िया है। एपी का जनरल टर्म बेटा सबको यूज करना आना चाहिए, nth टर्म ऑफ एपी, क्योंकि है क्या, ये एपी है। d की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 125, तो कितना हो गया 624 इक्वल टू 124 प्लस n, एक माइनस कर दिया तो n तुम्हारा 500 हो गया। तो 500 टर्म्स आंसर हो गया, 500 नंबर्स होंगे, ऐसे 500 नंबर्स होंगे। ऑब्जेक्टिव तरीका क्या था, ये तो था अपना एपी का तरीका। ऑब्जेक्टिव तरीका ये हो सकता था यार, अगर एक से गिनता मैं, देखो मैं क्या सोचता हूं यार, अगर एक से गिनता 124 तक गायब थी, तो 1 से लेके 624 कितनी इंटीजर होती, 1 से लेके 624 होती, बट उनमें से मुझे ये वाली हटानी पड़ती, ये कितनी होती 124 होती। तो 1 से लेके 124 कितने नंबर है, 124 नंबर ही है भाई। 1 से लेके 10 गिनती करोगे कितने इंटीजर हैं, 10 हैं, तो 1 से लेके 124 हैं, तो 624 में से 124 माइनस कर देता सीधे, तो मेरा आंसर 500 आ जाता। ये भी एक तरीका हो सकता था। ये अच्छा लग रहा है तो ये कर लीजिए। ऐसे हमने क्वेश्चन कर लिया। 500 बिल्कुल ठीक है, राइट 500 बिल्कुल ठीक है। अब सर इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे क्या जेईई में? नहीं, ऐसे नहीं बनेंगे। इसमें एक छोटी सी चीज देखो और है, बहुत ही जबरदस्त छोटा सा कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक में और भी है। ध्यान से सुनना, अब जरा क्या बोल रहा हूं। बेस 10 के साथ केयरफुली सुनेंगे। देखो तुम्हें एक बात पता है, log 10 10 1 होता है, log 110 2 होता है, log 1010 3 होता है। तो अब मैं तुमसे पूछूं, अब ध्यान से सुनना भाई, अब मैं तुमसे पूछूं कैरेक्टरिस्टिक 2 किस किस का है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 2 इज फॉर बेस 10 के साथ, बेस 10 के साथ कैरेक्टरिस्टिक 2 किसका है? 100 से लेके
100 से लेके 101, 102, 103, 999 तक का कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। यानी कि ये क्या लिखी है, सारी 3 डिजिट नंबर्स लिखे हैं। ये क्या लिखे हुए हैं, सारे 3 डिजिट नंबर तो यही होते हैं ना, 100 से लेके 999 तक। तो जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा विद बेस 10। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि जितने भी 3 डिजिट के नंबर हैं, 100 से शुरू होते हैं, 99 तो 2 डिजिट होता है, इससे पहले 100 से शुरू होते हैं, 999 तक जाते हैं, जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है। ठीक है सर, अब ऐसे ही सोचो जरा, अगर यहां 10,000 लिख दूंगा तो इसका वैल्यू 4 होता है, तुम्हें पता है 10 की पावर 4 हो जाएगा वो। तो यानी कि जितने भी अब 3 डिजिट नंबर हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 3 इज फॉर 3 कैरेक्टरिस्टिक किस किस की है? पहली बार कैरेक्टरिस्टिक 3 आई 1000 पर, नंबर मत गिनो कितने हैं, तुम बस ये देखो 1000, 1001, 1002 कहां तक जाएगी सर? 10,000 से एक नंबर पहले 9,999 तक। नंबर ऑफ इंटीजर्स नहीं गिनने को कह रहा मैं, तुम्हें कह रहा हूं उनकी डिजिट्स गिनो कितनी है। डिजिट इसमें 4 हैं, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो जितने भी 4 डिजिट नंबर हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3 है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3 है बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, राइट। इफ कैरेक्टरिस्टिक, या ऐसे लिख लो, इफ log n to the base 3 has characteristic equal to 3, then n is a 4-digit number। क्या ये बात सही है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है, कैरेक्टरिस्टिक 3 किसकी थी? सारे 4 डिजिट नंबर की। अगर log n to the base 10 है, सॉरी, log n to the base 10 हैज कैरेक्टरिस्टिक 3, तो n की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा? n की वैल्यू अपनी, सॉरी, n के अंदर 4 डिजिट होने वाली है। इतनी बात सही है? तो मान लीजिए, अब इसी चीज को मैं एक्सटेंड कर देता हूं। मान लो कि अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n base 10 is 20, देन नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ डिजिट्स इन n इज, क्या लिखोगे अब सोचो। देखो, कैरेक्टरिस्टिक जब 2 थी, कैरेक्टरिस्टिक जब 2 थी तो 3 डिजिट नंबर थे, कैरेक्टरिस्टिक जब 3 हुई तो 4 डिजिट हो गए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स बन रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स बन रही हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर 20 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 21 होंगी। बेस 10 के साथ बात चल रही है, प्लीज नोट, बेस 10 के साथ, राइट। बेस 10 के साथ ऐसा होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, राइट। तो अब तुम्हारे लिए इस पूरे की समरी क्या बन गई? इस पूरे की समरी बेटा ये बन गई, अब मैं समरी लिख देता हूं यहां। इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n base 10 is x, then number of digits in n is x plus 1। एक ज्यादा होगी बेटा, एक ज्यादा होगी, इस बात को आप दिल बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ये पूरे का समरी हो गया एक तरह से कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 10 आई तो 11 नंबर ऑफ डिजिट होंगी, अगर कैरेक्टरिस्टिक 100 आई तो 101 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसका बेस 10 के साथ उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। अब इस छोटी सी चीज पर जल्दी से एक एग्जांपल करा देता हूं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट जो सीखा है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। नो टाइम हो गया है, जल्दी से 2 मिनट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स 12 की पावर 300 में पूछी गई है, 12 की पावर 300 में नंबर ऑफ डिजिट्स पूछी हुई है। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ डिजिट्स पूछी है, यही वाला फंडा लगेगा। नंबर ऑफ डिजिट्स कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा होती है, तो सर एक काम करते हैं, इस नंबर को n मान लेता हूं और log ले लेता हूं दोनों तरफ, क्योंकि log n में बेस 10 के साथ log ले लिया, और क्योंकि अब इसमें बस इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लूंगा क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। तो log दोनों साइड लिया, 300 आगे आएगा, log 12 बेस 10। 12 को फैक्टराइज करता हूं, 12 को फैक्टराइज करते हैं सर, 2 स्क्वायर इंटू 3,
खोल दीजिए सर, log 2 स्क्वायर तो 2 log 2 प्लस log 3 लिख दिया, बेस में तो 10 चल रहा है सर, और इनकी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, log 2 बेस 10 दी हुई है, देखो log 2 बेस 10 की वैल्यू दी हुई है। तुम्हें लॉग टेबल देखने का टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे जेई में, तुम्हें ब्रैकेट में दे देंगे जो वैल्यू देनी होगी, जो तुम्हारी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी वो ऐसे लिख के दे देंगे। log 2 दे दिया, log 3 दे दिया, इन दोनों को पुट कर दिया, तो 2 इंटू 0.301 प्लस 0.4771, इसको कैलकुलेट करो अब, थोड़ा सा कैलकुलेट करो बेटा इसको जरा, क्या आएगा 0.602 प्लस 0.4771 इंटू 300 जरा करके देखो, क्योंकि एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालिए कैरेक्टरिस्टिक, बताओ बस, मतलब डेसिमल से पहले 602 प्लस 0.4771 इंटू 300, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, तुम ऐसे ही कर लेना भाई, जल्दी बताइए। 323 आ रहा है मेरा, तो 323 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 320 डेसिमल से पहले वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना है हमने, राइट। देख लीजिए जल्दी से, 323 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरा, क्या ये सही है? कैरेक्टरिस्टिक 323 आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक 323 आ रहा है, ठीक है सर। तो लॉग का कैरेक्टरिस्टिक 323 आ रहा है, और अभी हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक अगर x आया है तो नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें x+1 होंगे, तो सर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 323 कैरेक्टरिस्टिक आई है, इससे एक ज्यादा 324 नंबर ऑफ डिजिट्स उसके अंदर 324 होंगे बेटा। तो ये अब आपका आंसर बी हो जाएगा, ए नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक में एक जोड़ते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक में एक जोड़ते हैं। देखो 1000 है, 4 डिजिट नंबर है, बट कैरेक्टरिस्टिक 3 है, राइट। 100 है, कैरेक्टरिस्टिक 2 है, बट है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 2 होती है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 323 आया है तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी? 324 होंगी। क्या ये बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? क्या ये बात क्लियर है? बी ऑप्शन आएगा, जल्दी से बता दीजिए, चैट पे लिख के बता दीजिए अगर ये बात क्लियर है आप लोगों को। जल्दी से चैट पे लिख के बता दीजिए। यस सर, यस सर। चलिए बाय भी लिख रहे हैं कुछ लोग, बहुत जल्दी है उन्हें जाने की। ठीक है, ब्रेक तो हो ही गया है बेटा, टाइम आपका जाने का समय आ चुका है। तो बेटा देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आज के जो क्वेश्चंस थे तुम्हें पता ही है, ब्रेन टीजर्स थे, एडवांस्ड के भी क्वेश्चंस हमने करे हैं, तो डेफिनेटली वो टफ थे। अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन आज हमने करे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें उसमें प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 90% दुनिया को उसमें प्रॉब्लम होती है जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, जैसा कि मैं रोज बोलता हूं बेटा, दोबारा से करने हैं सारे क्वेश्चन, ज्यादा थोड़ी कराए, 10-12 ब्रेन टीजर कराए हैं मुश्किल से, उन सबको बेटा दोबारा करना, और उसके बाद डीपीपी अटेम्प्ट करना। उसके बाद ही, प्लीज नोट, उससे पहले मत कर देना, उससे पहले करोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं होने वाला, डीपीपी में हिलेगा भी नहीं। डीपीपी कौन सी करोगे? 8 नंबर करोगे, जो आज के लेक्चर में अगर 7 नहीं करी थी तो पहले 7 कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट 8 पे जंप मत करना, पहले 7 करना फिर 8 करना बेटा। और डीपीपी 8 में आई थिंक 18 क्वेश्चन है, 50% भी अगर हो गए तो तुम ठीक ट्रैक पे हो, ठीक है। तो ज्यादा वो मत सोचना अरे हमसे 3 नहीं हुए, 5 नहीं हुए, मैं कह रहा हूं 50% भी हो गए, 50% में डाउट रह के बट क्लियर जरूर कर लेना, राइट। खुद से 50% भी हो गए, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि टफ क्वेश्चन है। 50% एडवांस में भी 50% ही होंगे भाई, उतने हो गए तो सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। ये आपको करना है। तो डीपीपी 7 अगर नहीं करी, पहला काम इलस्ट्रेशन, दूसरा डीपीपी 7, अगला डीपीपी 8, वीकेंड है, टाइम बहुत है, आराम से बैठ के करना। और जो ब्रेन टीजर दिए हैं मैंने, उसके आपको सॉल्यूशन, दो क्वेश्चन दिए, उसके सॉल्यूशन बेटा मेल करने अपना इस ईमेल आईडी पे, राइट। तो लॉगरिथम खत्म हो गया क्या सर? देखो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, ग्राफ्स रह गए हैं लॉग के, इनइक्वेशंस रह गई हैं, अभी लॉग की भी इनइक्वेशन आएंगी, राइट। तो वो सब चीजें हम अगले लेक्चर में करेंगे, और फिर मैं आपको मॉड्यूल में से भी लॉगरिथम का होमवर्क दूंगा, राइट। चलिए, तो आज बेटा खत्म हो गया है आज की क्लास, एंड आ गया है लेक्चर। काफी सारे लोगों ने जिन्होंने
नॉन एकेडमिक डाउट पूछे थे आज, मैंने उनके आंसर तो कर दिए, बट बेटा थोड़ा सा अब आप ये समझिए, अब हम बड़े हो गए हैं, अब अपने को थोड़ा उस तरह से सोचना है कि यार हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। ठीक है, सिर्फ मजे वाला फन फैक्टर अब सिर्फ एक ही नहीं रह जाएगा लाइफ में कि एक ही फन है, बस फन करना है। अपने को समझना है विच इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। राइट थिंग इज जो भी चीजें रह गई और जिनका बैकलॉग है बेटा, कल बैठ के 12 घंटे बैठ के पढ़ो, ठीक है, तभी बैकलॉग क्लियर होगा। चलिए, तो बेटा समय आ गया है जाने का और बाय बोलने का। मिलते हैं बेटा अब हम लोग अगले हफ्ते में, और बच्चों सभी से को बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। काफी बच्चे बाय लव यू सर लिख रहे हैं, आई ऑल्सो लव यू अलॉट। बच्चों मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ो, वीकेंड पे वेस्ट मत करना पढ़ाई करना। मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।